शुरुआत थी हमारे मेकेटर से, जिसका नाम हैन था, जो यहाँ पे स्पिन मारता है अपने सिस्टम में। स्पिन मारने के बाद इसका स्पीचर रूट पे लिखा रहता है इन्फेरियर स्पीचर रूट, यानी जो बहुत ही बेकार है, इतना कि आप कल्टीवेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और सेकंड टाइम यहाँ पे नीचे लिखे आता है एक साथ, यहाँ पे अगर स्पिन मारता है दो चेंजेस आते हैं, पहले स्पीचर रूट में जो हमने देख लिया, और नीचे जो यहाँ पे आया था चेंजेस, और यहाँ पे इसकी हालत शो करेगा कि इसकी हालत जिंदगी भर यहाँ पे कैसी रहेगी, जिसमें ये लिखा था तुम्हारे पास दो ऐसे स्पीचर रूट रहेंगे जिसको तुम इंप्रूव करके अपना फायदा कर सकते हो, प्लस भालेबाजी यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। लेकिन ये से मंजूर नहीं कि भाई स्पीचर रूट ऑफ कोर्स बेकार है, कल्टीवेशन करने के लायक नहीं है, और दिन में एक बार स्पिन मार सकते हैं, इसलिए सीन्स होता अगले दिन सेकंड टाइम यहाँ पे स्पिन मारता है। इस बार एक भी स्पीचर रूट आता नहीं, और हालत यहाँ पे ये लिख कर आती है कि तुम्हारी जिंदगी में ना कोई दोस्त रहेगा, ना कोई फैमिली मेंबर रहेगा, ना ही कोई लवर रहेगी, जिंदगी भर यहाँ पे अकेले रहोगे। हाल लेकिन बदले में तुम्हें 100 साल की उम्र यहाँ पे मिल जाएगी। जो देखते इसका दिमाग खराब जोर से चिल्लाते कि साले सिस्टम कुछ तो अच्छा मुझे यहाँ पे दे दे, ये क्या मतलब हुआ, ना मेरी लवर रहेगी, ना मेरे दोस्त, ना मेरी फैमिली, बस 100 साल की उम्र बढ़ा दोगे तो 100 साल क्या अकेले रह के मैं यहाँ पे क्या करूंगा। 11 साल मुझे यहाँ पर आए हो चुके, और 11 साल से मैं स्पिन यहाँ पे मारे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सिस्टम ने सामने से कुछ भी आज तक नहीं दिया। अब जाके हमें मेकेटर की पूरी कहानी जानने को मिलती है। ये भी हमारी तरह पृथ्वी का आदमी था, जिसको यहाँ पे कैंसर की बीमारी लग चुकी थी, हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन इसका दिमाग खराब कि हाँ भाई कैंसर तो भाई लग चुकी है, मरूंगा तो बीमारी का इलाज करवाने से अच्छा भी आराम से मरता हूँ ना, इसलिए घर पे आके अभी हॉस्पिटल में जाना छोड़ दिया। घर पे बैठ के खाली गेम यहाँ पे खेलते थे कि हाँ भी गेम खेलते खेलते बाई चांस किसी दिन मर गया तो दर्द कभी एहसास नहीं होगा। और जैसा इसने सोचा वैसी ऊपर वाले ने सुन ली, इसकी जान यहाँ पे निकाल लेते। उसके बाद से इसका जन्म हुआ भाई ये दुनिया में, और ये दुनिया कल्टीवेशन वाली दुनिया थी, जहाँ पे भाई सेट भी थी। और जैसे इसकी आंख यहाँ पे खुली ना, जब ये छोटा सा बच्चा था, हाँ उस समय बेसिकली यहाँ पे प्योर जेड सेट नाम का बेसिकली सेट था। उस सेट का एक एल्डर था जिसे एल्डर आयन यहाँ पे कहा जाता है। हाँ तो एल्डर आयन के बेसिकली जो इसके मम्मी पापा थे ना दुनिया के गुलाम थे, हाँ उसके लिए यहाँ पे काम करते थे। और एल्डर आयन इसके मम्मी पापा द्वारा ना एक स्पिरिचुअल जड़ी बूटी बोलते, जो भाई ऐसा जड़ी बूटी प्लांट करवाने में मदद करवाते थे। उसके मम्मी पापा की मदद लेते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस यहाँ पे होते थे उन बंदों के लिए जो कल्टीवेशन नहीं कर सकते, और इनके माँ बाप को कल्टीवेशन करना अलाउ नहीं था। जिस चक्कर में उनका दिमाग खराब हो गया, और जब हमारा मेन कैरेक्टर 6 साल का था उसके मम्मी पापा छोड़ के उस चले गए, और ये बेचारा अकेला रह गया। लेकिन एल्डर आयन ने इसे कुछ नहीं किया, बल्कि इसको भी अपने घर पर रख लिया, और जो काम इसके मम्मी पापा करते थे वो काम इसे यहाँ पे करवाया जाता है। और सिस्टम इसको बचपन से जब से पैदा हुआ था तब से मिला था, और तब से रोज एक बार स्पिन यहाँ पे मार सकता था। तो रोज एक बार यहाँ पे स्पिन मारता है, लेकिन आज तक इसको कोई भी अच्छा चीज नहीं मिला। जैसे कि हमने 2 बार देख लिया, बेकार आया था इसे हमेशा बेकार। यहाँ पे जो देखो आया था ना, इसको सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब भाई मेरी उम्र 100 साल यहाँ पे बढ़ जाएगी, लेकिन भाई जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा, स्पीचर रूट यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर इसने हाँ कर दो भाई इसको मिल जाएगा, लेकिन हाँ फोर्स नहीं करेगा भाई आपको जिंदगी में मुझे सिंगल यहाँ पे नहीं रहना 100 साल की उम्र लेकर, प्लस स्पीचर रूट भी नहीं है तो कल्टीवेशन भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भाई जब कोई अच्छा यहाँ पर आएगा ना स्पिन मारते मारते, तब जाके मैं यस करूंगा। उसके बाद से शीश होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद, सुबह सुबह का माहौल था, उठता थोड़ा सा एक्सरसाइज करता है। आज भी तैयार था कि चलो भाई स्पिन मार के अभी देखता हूँ आज भाई आज कुछ अच्छा यहाँ पे दिला देना। जैसे यहाँ पे स्पिन मारता इस फ्यूचर रूट में यहाँ पे लिखे आता भाई गार्बेज, बेकार कचरा, ऐसा कचरा आदमी जो कि ना करोड़ों सालों पे एक बार यहाँ पे पैदा होता है। जो देख के और भी दिमाग खराब कि भाई आज तक इससे ज्यादा बेकार कभी इस फ्यूचर रूट मेरा आया ही नहीं है। फिर शांत खुद को करता कहता कोई बात नहीं, शांत शांत शांत, इस फ्यूचर रूट यहाँ पे बेकार है, लेकिन जो मेरी हालत यहाँ पर है हाँ हाँ उसको चेक कर दो भाई, देखता हूँ उसमें क्या आया है। जब हालत वाले में स्पिन मारता ना तो दोनों में एक बार ऐसा स्पिन मारने का ऑप्शन आता है, दिन में एक बार उस पर, दिन में एक बार इस पे। तो जब इस पे स्पिन मारता है तभी इसमें देख सकते हो 4 कमाल कमाल की चीजें इसको मिलती है, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो जितनी भी ऐसी हालत है उसमें से जो टॉप सबसे बेस्ट है ना, उसमें से एक यहाँ पे आता है एक्जैक्टली क्या आप यहाँ पे देख सकते हो। और सामने से भाई ये देख के बहुत ज्यादा खुशी के मारे बल्ले बल्ले दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, खुशी के मारे नाचने यहाँ पे लगता है। कहता है चलो भाई अब इसमें स्पिन मारने की कोई वजह नहीं है, अब जो मेरा स्पीचर रूट है ना भाई खाली उसमें रोज यहाँ पे स्पिन मारना है, एक बार बस स्पीचर रूट यहाँ पे अच्छा आ जाए उससे भी ओके करूंगा, इसको भी ओके करूंगा, एंड देन दिल गार्डन गार्डन करके भाई अपने सफर पे निकल जाऊंगा। जो भी लोग यहाँ पे है ना मैं जैसे सबके सब बड़े बड़े सेट के लीडर्स के लिए, मेंबर्स के लिए और एल्डर्स के लिए यहाँ पे गुलाम बन के जिंदगी भर रहते, और मुझे जिंदगी भर गुलाम बन के यहाँ पे काम नहीं करना, इसलिए मुझे गुलाम नहीं बनना, मैं जाऊंगा, मुझे दुनिया पूरी घूमनी है, पूरी दुनिया यहाँ पे देखनी है। और तभी एक अनाउंसमेंट होता है ये कहते हुए कि यहाँ पे जो भी स्लेव लोग ने गुलाम लोग जल्दी से सुनो भाई, जो मेन सेट है ना भाई मेन सेट की ओर से यहाँ पे 2 कल्टीवेटर्स आए, इसलिए भाई उनसे मिलने के लिए उनको नमस्कार करने के लिए सारे के सारे बंदे इकट्ठा हो जाओ। ये भी सोचता भाई 2 कल्टीवेटर भाई, अभी 2 कल्टीवेटर यहाँ पे कौन आ गया, 2 कल्टीवेटर यहाँ पे आए थे, जिसमें से एक यहाँ पे लड़का था और एक यहाँ पे लड़की थी, वो लोग यहाँ पे आ चुके थे, जो भी गुलाम थे सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। वो लोग कहते हैं वाह यार ये दोनों मतलब कल्टीवेटर है भाई, कितने कमाल के भाई, मुझे भी कल्टीवेशन करने का मन करता है, लेकिन हम गुलाम लोग के नसीब में कहाँ यार, यार हमें तो जलन हो रही है, इसको भी जलन होती है हमारे मेकेटर को, वो भी सोचते कोई बात नहीं अभी जितना जलना है जल लूंगा, एक बार मुझे अच्छा सा स्पीचर रूट मिल जाए, उसके बाद से देखना एक दिन मैं इनसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। लड़का लड़की जो यहाँ पे आए थे ना, उसमें से लड़का कहता ओके ठीक है, तो भाई आज से कुछ दिनों के ना हम इस एरिया में यहाँ पे रहेंगे
और यहाँ का काम करेंगे, तुम्हारे लोग की देखभाल प्लस अपना कल्टीवेशन भी यहीं पे करेंगे, इसलिए हमें आके यहाँ पे डिस्टर्ब मत करना। जो सुन दे हमारे मेगेटर हैन हिल देख सकें, इसका मतलब एल्डर आयन भाई जो कि इस एरिया के मेन मालिक है वो कहाँ गायब हो गए, कहीं मर गए। जो फीमेल यहाँ पे थी ना वो सामने से कहते डोंट वरी, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। जो एल्डर है ना भाई उनको थोड़ा सा काम आ चुका है क्या ना, इस एरिया के आसपास ना एक बहुत ज्यादा कमाल के ना कुछ बेकार से बंदे हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इसलिए एल्डर आयन उनके साथ मुकाबला करने के लिए उनके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ गए ताकि तुम लोग यहाँ पे सेफ रहो, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगा। जो सुनते ही हैन के साथ में साथ साथ के चलो भाई ठीक है, मालूम भाई मैं अभी के लिए बेकार हूँ नल्ला हूँ और स्पीच आउट अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो जब तक वो मिले ना, जब तक मुझे एल्डर आयन जैसा कोई बंदा चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। और ये भी सोचता वाह यार ये दुनिया वाकई में बिल्कुल भी शांति भरी नहीं है, जब देखो तब कोई ना कोई दुश्मन आएगा, उसके साथ लड़ाई खून खराबा यहाँ पे होते रहता है। बस भगवान से दुआ कर दो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमाल का स्पीच आउट मिल जाए ताकि अपना कल्टीवेशन भी बहुत जल्दी यहाँ पे चालू कर पाऊँ। लेकिन ऐसा करते करते अगला दिन आ जाता है, नहीं होता अगले दिन भी, उसके बाद अगला दिन आ जाता है तो भी यहाँ पे नहीं होता, कुछ दिन और यहाँ पे गुजर जाते हैं लेकिन तो भी इसको अच्छा स्पीच आउट यहाँ पे मिलता नहीं है। एक साल यहाँ पे गुजर जाते लेकिन तो भी अच्छा स्पीच आउट नहीं मिलता। अरे ये छोड़ो यार 2 साल यहाँ पे गुजर जाते लेकिन अभी तक इसको एक अच्छा स्पीच आउट नहीं मिलता। सादमे में बैठा हुआ कि यहाँ पे 2 साल यहाँ पे गुजर चुका है, सामने से मुझे यहाँ पे छोड़ा हाई ग्रेड का छोड़ो भाई, टॉप ग्रेड का रहता है ना भाई, टॉप ग्रेड का मुझे यहाँ पे मिला हुआ नहीं है भाई। इतना बेकार नसीब किसका होता है। मिड लेवल का यहाँ पर आया था तो मिड लेवल के यहाँ पर बाई चांस आएगा तो एक्सेप्ट करूंगा ना यार, मिड लेवल के यहाँ पे बेकार होता है एकदम, सबसे मिनिमम भी ना टॉप यहाँ पे चाहिए और टॉप के ऊपर यहाँ पे हाई होते हैं तो मुझे कम से कम भाई टॉप चाहिए भाई। मुझे दूसरी जिंदगी यहाँ पे मिली है, दूसरी जिंदगी भी मुझे ऐसे भाई मिड लेवल स्पिरिचुअल रेट के बर्बाद नहीं करना, इसलिए भाई मुझे चाहिए थोड़ा सा कम से कम हाई चाहिए। उतने में यहाँ पे अनाउंसमेंट आता है कि चलो 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 चलो, जो हमारे मेन मालिक है ना, हमारे मेन मालिक आ चुके भाई एल्डर आयन, ये भी देखता है चलो भाई 2 साल बाद वो भी यहाँ पे वापस लौट चुका है। एल्डर आयन आता है, सबसे कहता है वाह यार 2 साल से में गायब था, तुम लोगों ने लगता है भाई अपना काम काफी अच्छे से किया, किसी ने भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। जो सुन लोग कहता है ऑफकोर्स भाई हमारे आप मेन मालिक हो, ऐसे कैसे हम आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट करेंगे, बिल्कुल ना भाई आप भी कमाल के, अभी हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करते हैं। ये सारी बातें सुनता है उसको मन पूरा गुस्सा आती है, एक नंबर के सबके सब मक्खन लगाने लगे बंदे भाई, सबको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है लेकिन मुंह पे सब चाटने को यहाँ पे तैयार हो गए। उतने में जो है ना एल्डर आयन कहता है और साथ ही में एक और बंदे सोचते प्लस उसके बाजू में दोनों बंदे खड़ो ना, हाँ भाई जल्दी से तुम चारों चलो भाई मेरे पास आओ। ये भी हिल जाते कह रहे यार हम चारों को यहाँ पे काय को बुलाया, ये चारों जाते हैं आपस में बंदे लोग बातचीत करने लग जाते, बाकी बंदे कह रहे यार काय को एल्डर आयन ने स्पेशली इन चारों बंदों को काय को बुलाया। दूसरा बंदा बोलता शायद भाई इनको कोई स्पेशल सा काम देने को रहेगा जो शायद यही चारों कर सकते और कोई नहीं। सामने से एल्डर रहने का था भाई जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा स्पीचर रूट यहाँ पे चेक करना है, तुम्हारे अंदर कैसा स्पीचर रूट है, ये हिल जाता है स्पीचर रूट, आपका को यहाँ पे स्पीचर रूट चेक करना है। ये तो सामने से जो भी स्लेव है ना भाई, स्लेव को यहाँ पे ये मना कर देगा नहीं भाई तुम कल्टीवेशन यहाँ पे कर ही नहीं सकते, तो फिर काय को ये पूछ रहा होता है, ध्यान जाता है उसके कपड़ों पर यहाँ पे खून लगा हुआ है, यानी इसको पक्का चोट लगा, तो इसका दिमाग में आता है एक सेकंड मैंने ऐसा सुना ना बंदों को मार के जिसके पास कमाल का स्पीचर रूट रहता है ना उसके यूज सके तुम कमाल कमाल के यहाँ पे पिल बना के अपने चोट को यहाँ पे हिल कर सकते। अरे बाप रे, तो कोई हमारे साथ भी तो ही नहीं करेगा। फिर हैंड से दिला बाबा तेरा हाथ दे, इसका हाथ यहाँ पे देखता है और नो स्पीचर रूट, यानी इसके पास कोई भी स्पीचर रूट नहीं है, इसलिए हट जा, नेक्स्ट जल्दी से कोई और आ जाओ। ये भी खुश है, अच्छा भाई मैंने सिस्टम से कोई भी स्पीचर रूट ये सर का अपनाया नहीं था, अगर अपना लेता अगर लो लेवल का भी रहता ना तो पक्का भाई ये मुझे मार के भाई पिल यहाँ पे बना लेता। अगला मोटा से एक बंदा जाता है उसके पास यहाँ पे स्पीचर रूट था, देखते कहते गुड काफी बढ़िया, तो भाई क्या तू मेरा स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा, मैं तुझे स्टूडेंट बना के तुझे यहाँ से बाहर ले जाके तुझे भाई ट्रेनिंग दूंगा, क्या एक्सेप्ट करता है। जो सुन दे मोटा खुश कहता है यस 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 मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी बंदे यहाँ पे कहते हैं यार ये मोटा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लकी है भाई, देखने एक दिन बहुत ही कमाल कल्टीवेटर क्या अभी इमॉर्टल बन के वापस आएगा, ये भी मनी मन सोचता है इमॉर्टल बन के वापस आएगा। अरे जिंदा वापस यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, दुनिया वहाँ के बड़ी कमी नहीं है, अगर ये दुनिया में तुम्हें बाहर जिंदा है ना सेफली अगर रहना है तुम्हें यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, वरना तुम्हारी मौत यहाँ पे कब हो जाए किसके हाथ हो जाए तुम बिल्कुल भी कह नहीं सकते। इससे मुझे भी एक अच्छा सा स्पीचर रूट की तलाश जल्दी जैसे मिलेगा ना मैं भी ये जगह छोड़ के भाऊंगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन के वापस आऊंगा। देखा था सारा कांड होने के बाद ना टाइम बीते जा रहा है 3 साल टोटल और यहाँ पे गुजर जाते हैं और 3 साल गुजरने के बाद ना फाइनली एक दिन इसको बहुत ही कमाल का स्पीचर रूट यहाँ पे दिखा देता है, इतना कि भाई पहले जोर से चिल्लाता जिससे बाकी सारे बंदे डर जाते हैं और फिर बल्ले बल्ले करके जमीन पे लेटते लेटते यहाँ पे नाचता, लेटते लेटते इसका बल्ले बल्ले निकल रहा था और इसको स्पीचर रूट मिला था ना जिसमें कोई एक स्पीचर रूट नहीं बल्कि सबके सब है ना हाई ग्रेड के, यहाँ पे टोटल 6 स्पीचर रूट थे। ये मजा आ जाता है कि हाँ भाई अब इसे अपना लूंगा और अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू करूंगा, यस यहाँ पे करने रहता। फिर इसको याद
सोचता था कि एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, एल्डर आयन भाई उसका नजर अभी भी हमारे ऊपर है। 3 साल पहले जैसे वो मोटो के यहाँ से ले गए थे ना, वो मोटा वापस यहाँ पे नहीं लौटा है। तो पक्का भाई वो मोटे को कल्टीवेशन सिखाने लेके नहीं गया, मोटे को मार के उसका पावर यूज करके ना उसको पक्का पिल बना के उसने अपना एनर्जी रिस्टोर किया होगा। अगर भाई मैंने इसको याद सके मैंने कल्टीवेशन चालू कर दी, उसका भनक उसको यहाँ पे लग जाएगा और उसके बाद मेरी भी सेम हालत होगी। भाई अभी अभी स्पीच आउट मिलता है, मैं स्ट्रॉन्ग बन के उसका सामना नहीं कर सकता, उसके लिए टाइम लगेगा। तो क्या करूँ तभी सिस्टम में लेके आया था। अच्छा इसी प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो सिस्टम की मदद से ना आप एक छोटा सा ऐसा ना अपने कमरे के आसपास एक दुनिया तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर जो कुछ करो भाई, कल्टीवेशन करो या कुछ भी करो, बाहर के बंदे को बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा। जो सुनते ये भी कहता है क्या बात कर रही है सिस्टम, सच्ची में फिर तो भाई तो वाकई में काफ़ी कमाल का है। मैं यस करता हूँ, इसलिए अपने यस यहाँ पे करता है, ये कहते तो वहाँ से मैं अपना कल्टीवेशन चालू करूँगा। और यहाँ पे आसपास जो भी इसकी छोटी सी दुनिया थी यहाँ पे तैयार हो जाती है। उसके बाद से सिस्टम में लेके आ जाता है। ओके, तो आपका नाम यहाँ पे है नहीं, आपकी ज़िंदगी यहाँ पे झंड हो चुकी है, नहीं बंदे आप यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हो, वो आसपास के जो भी बंदे ना वो भी आपसे यहाँ पे प्यार करते हैं। लेकिन जब आप 6 साल के यहाँ पे थे तब आपके मम्मी पापा छोड़ के यहाँ से जा चुके थे, जिसके बाद से आपको बुरा तो घंटा यहाँ पे लगा नहीं, दोस्तों को भी बुरा नहीं लगा, लेकिन आपके ऊपर पूरा विश्वास था खुद के ऊपर कि यहाँ पे देखना मैं जिंदगी में आगे चल के यहाँ पे बहुत कुछ उखाड़ पाऊंगा। और लिटरली देखो भाई आपको उखाड़ने के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल का मौका मिल चुका है। आपने बहुत ही कमाल का 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक आपको मिला है, जो कि मास्टर एम्पायर का भी यहाँ पे इनहेरिटेंस है। तो ये सारी बकवास यहाँ पे साइड में रखिए और आपका जो मेन यहाँ पे रहेगा ना अभी कल्टीवेशन के लिए, वो जल्दी से यहाँ पे चूज कीजिए आप कौन से कल्टीवेटर यहाँ पे बनोगे। ऑप्शन लेके आ जाता है भाई स्वॉर्ड कल्टीवेटर, वाटर कल्टीवेटर, फायर कल्टीवेटर, ठंडा कल्टीवेटर, और जो भी स्पीचर जिस टाइप की थी वो सारे कल्टीवेटर ये भी चेक करता। ओके, तो मैं कौन सा बनूं जो मुझे टेक्निक यहाँ पे मिला 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन, जिसके जरिए शायद भाई जो 6 के 6 यहाँ पर है ना भाई स्पीचर रूट, मैं उसके टेक्निक यहाँ पे सीख सकता हूँ। जैसे कि भाई वो 6 में से मैंने कुछ यहाँ पे चूज कर लिया तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए भाई 6 में से कुछ भी नहीं। उसके अलावा जो आता है भाई स्वॉर्ड कल्टीवेटर, क्या मैं स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे चूज कर लूँ? शायद भाई वो चूज करने में फायदा है, नहीं पहले 2 सेकंड सोच लेता हूँ, 2 सेकंड बोल के 2 मिनट सोच लेता है और यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टीवेटर पे ओके करता, और जैसे ओके करता भाई इसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है और ये भी कहता अच्छा एक कल्टीवेटर को ऐसी फीलिंग आती है, ये फीलिंग तो बहुत ही धांसू और कूल है। और तो फिर से ये भी लेके आता है कि देखो जैसे आप कल्टीवेशन के राह पे चलोगे ना आपकी ज़िंदगी भी बढ़ेगी, उम्र वगैरह बढ़ेगी, जिसके वजह से भी हज़ारों सालों यहाँ पे कब निकल जाएगा आपको खुद यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा। इसलिए अपने औकात में रहिएगा, औकात से बाहर मजिएगा। आपका जो भी स्टेटस है ना सामने आ चुका भाई देखिए, और गुड लक। तो इसका स्टेटस लिखा था, सबसे पहले स्पीचर रूट के बारे में लिखा था जो इसको मिला, और नीचे भाई इसकी जो हालत जो भी इसको मिला था हमने देखा था पिछले एपिसोड में, वो दोनों लिखा हुआ था। और प्लस है ना इसमें एक नया ऑप्शन यहाँ पे आया था रिलेशनशिप, ये भी देख के कन्फ्यूज कि भाई ये रिलेशनशिप इसमें क्या है। तो जैसे उस पर क्लिक कर देना सबसे ऊपर जो एल्डर आयन था ना, एल्डर आयन का फोटो बन के आता है और नीचे लिखा था एल्डर आयन जो आपसे यहाँ पे नफरत करता है, बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। अगर इस एल्डर आयन को आपको मालूम चला ना कि यहाँ पे आपके पास स्पीचर रूट है, आप कल्टीवेशन भी कर सकते हो, ये आपको बुद्धू बना के किसी न किसी तरीके से भाई नुकसान तो पहुंचा के रहेगा। जो देखते इसका दिमाग यहाँ पे खराब कर, भाई ये बंदा मुझसे नफरत करता है बचपन से लेके अब तक, भाई मैं इसके लिए यहाँ पे काम करता हूँ और ये बंदा मुझसे प्यार करने वाले मुझसे नफरत करता है। लेकिन एक सेकंड भाई मेरे माँ बाप भाई वो भी इसके लिए काम करते थे, लेकिन इसे धोखा देकर छोड़ के चले गए, शायद उसलिए भाई नफरत कर दूंगे और कोई ऐसी बुरी बात शायद नहीं होगी। और ये बात भाई कुछ सालों से गायब है, 3 साल पहले मोटे को लेके गए उससे दिखा नहीं, उससे पहले 2 साल के गायब हो गए, यानी गायब और एग्जैक्टली गायब मुझे खुद नहीं मालूम था, उनको कैसे मालूम चल जाएगा क्योंकि भाई मैं अपनी छोटी स्टूडियो में रहकर कल्टीवेशन करूँगा ना, यानी टेंशन कोई बात नहीं, आराम से अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देता हूँ। ठान लेता जो सबसे पहला स्टेज यहाँ पर होता ना जिसको यहाँ पे क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज कहते हैं, क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे जाऊँगा, उसके बाद से ये दुनिया छोड़ के छोटी सी दुनिया छोड़ के मैं बाहर यहाँ पे जाने वाला हूँ। जैसे बढ़ता ना आसपास यहाँ पे स्पीच एनर्जी मिलती है और अलग अलग स्पीच एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि भाई फायर का, वुड का, ठंडर का, ये सब का। तो इस पे इसको फायर का और ठंडर का नहीं दिख रहा था, बाकी जो 4 है ना वो 4 यहाँ पे दिख रहा था। ये भी कन्फ्यूज ऐसा क्यों, कोई बात नहीं, जो 4 दिख रहे हैं भाई 4 का भी करता हूँ, बाद में बाकी 2 दिखेगा तो बाकी 2 का भी करूँगा। और तभी सिस्टम में लिख के आता ओके, तो आपने अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू कर दिया है। तो आगे आपको डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे करना है वो यहाँ पे भाई 2 ऑप्शन है। सबसे पहले भाई आपको एकदम भाई महाराज बन के रहना, यस दुनिया में सबको दिखाना भी कमाल का ऐसा वैसा हूँ। अगर आपने ये बना चूज किया ना, हाँ तो आपको भाई कमाल का आइटम मिलेगा जो कि आपको इस लेवल पे काम आएगा। और सेकंड भाई आप अपना लो प्रोफाइल यहाँ पे रख सकते हो, यानी भाई अपना पावर यहाँ पे दूसरों से छुपा सकते हो, दूसरों को बताओगे नहीं, जिसके बाद से आप अपना कल्टीवेशन पावर छुपा सकते हो, अपने स्पीचर रूट भी छुपा सकते हो, सब छुपा सकते हो। बंदा देख के भी उसको मालूम यहाँ पे नहीं चलेगा, जो देखते ये भी कहता है कि अरे वाह यार ऑफकोर्स भाई मैं पागल थोड़ी ना, मैं पहला ऑप्शन थोड़ी ना चूज करूंगा, मैं सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करूंगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करता है और अपना कल्टीवेशन भाई रोज यहाँ पे कंटिन्यू करता है। ऐसे करते 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 और 2 साल यहाँ पे गुजर जाते हैं, और 2 साल गुजरने के बाद अभी भी खेतों में यहाँ पे काम करता हूँ। और लेकिन अब भाई अब लिटरली अपने जो वुड वाली एनर्जी ना वो यूज करके भाई खेतों में फायदा करता है, पानी की एबिलिटी यूज करके भाई पानी से भी फायदा करता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फायदा कर देता है अपने खाली पावर से। और 2 साल कल्टीवेशन करते करते ना खाली 4 में से 4 ही एनर्जी
और 2 साल कल्टीवेटर करते और 2 साल कल्टीवेशन करते करते हमने देखा था 2 फायर का प्लस ठंडा का यहाँ पे नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अलावा जो बाकी 4 है ना, इसने बाकी 4 का किया और क्यू आर फाइनल स्टेज के 7वें लेवल पे चल गया। मैंने कहा था भाई जब तक 9वें पे नहीं जाएगा वो अपनी छोटी सी दुनिया नहीं छोड़ेगा, नहीं छोटी सी दुनिया नहीं बल्कि घर छोड़ के जाने की वाली बात थी। यानी जैसे क्यू आर फाइनल स्टेज के 9वें लेवल पे चल जाएगा ना, फिर घर छोड़ के चल जाएगा। तो ये सब यहाँ पे भाई देखता आसपास का कांड हो चुका है ना, बढ़िया भाई। अब यहाँ से मैं लौटता हूँ तो यहाँ से जाता है एक अंकल आता है जो कि खेतों में काम करते इसके साथ, वो भी कहता है हैन कैसा ठीक है ना, ये भी कहता है भाई बढ़िया। कुछ लड़कियां भी यहाँ पे थी, वो भी शायद गुलामी होगी, वो भी देखती है, वो आपस में बातचीत करती, भाई देखो हैन वो कितने हैंडसम है भाई, कितना कमाल के, मुझे उसके साथ यहाँ पे शादी करना है। ये भी मन ही मन सोचते भी। जब से मैंने कल्टीवेशन यहाँ पे चालू किया ना, उसके बाद से जो मेरा चार्म है ना वो पहले से बहुत ही इंक्रीज हो चुका है। जिस चक्कर में लड़कियां मेरे पीछे यहाँ पे पागल हो जाती है, लेकिन इससे भाई जो लो प्रोफाइल मुझे रखना था वो लो प्रोफाइल यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो सिस्टम ने कहीं मुझे बुद्धू तो नहीं बना दिया लो प्रोफाइल का नाम लेके। और उसके बाद तभी ये लड़की सामने आती है भाई, वही 2 कल्टीवेटर हम देखा था ना, एक लड़का एक लड़की। तो ये लड़की वाली आती है और आते कहती है मेरी बात सुनो मेरे साथ जरा आओ। ये भी कहता है ओके ठीक है मैडम। इस लड़की का नाम यहाँ पे होंगशुआन था, उसको ऐसा लेके जा रही थी, ये भी पीछे पीछे आ रहा था। ये भी मन ही मन सोचती भाई जब से भाई एल्डर आयरन गायब हुआ था ना भाई, उसके बाद से ये उनके बदले यहाँ पे काम करती है, लेकिन कभी भी किसी भी स्लेव के साथ आकर ऐसे पर्सनली बातचीत नहीं करती। लेकिन आज ये आके यहाँ पे मुझे बुला के लेके जा रही है। मुझे तो यहाँ पे डर लग रहा है। अरे यार ये सिस्टम भाई रिलेशनशिप, भाई हमारे जो रिलेशनशिप मैंने दिखा भाई, ये सामने से नफरत करती है, फिर क्या करती है तब यहाँ पे लिखा था भाई फेवरेबल, यानी आपके फेवर में, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, प्लस 2 स्टार। इसको बेसिकली ना आपका यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी आपके बारे में जानने के लिए ये और भी हिल जाता है कि ऐसे कैसे। जहां तक मुझे याद है हमारे बीच में कभी भी यहाँ पे बातचीत हुई नहीं है और फेवरेट लेवल यहाँ पे डायरेक्ट 2 स्टार चला गया। ऐसे कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे जैसे बाकी लड़के भाई मेरे चार्म के पीछे यहाँ पे पागल हो जाती है, वैसे ये भी मेरे पीछे यहाँ पे पागल हो चुकी रहेगी। हाँ लेकिन भाई ये चीजें 1-2 दिन में नहीं होती, यानी इस लड़की का पक्का ध्यान भाई लंबे समय से मेरे ऊपर यहाँ पे होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर लेके कहीं मेरे साथ मतलब वो सब तो नहीं करेगी। मैंने सुना है डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे रहता है, तुम किसी के साथ करके अपना पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो मेरे साथ वो सब करके पावर बढ़ाना चाहिए क्या। मैं भी देखता हूँ भाई सामने उसको कहती है भाई डोंट वरी, तुम्हें डरने की और नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हूँ। मैं बस तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, क्या भाई तुम्हें जिंदगी भर यहाँ पे गुलाम बन के रहना है। जो सुन ये भी कहता है मैडम भाई आप भी ना भाई मजाक मेरा उड़ा रही हो भाई, कौन पागल आदमी होगा भाई जिसको जिंदगी भर गुलाम बन के रहना होगा। नहीं मुझे भी जिंदगी भर यहाँ पे गुलाम बन के नहीं रहना। हाँ लेकिन मैं कहीं जा भी नहीं सकता भाई, बचपन से यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं एल्डर आने के लिए काम करता हूँ, और शायद बाहर यहाँ पे बिल्कुल जाने नहीं देंगे। वो यहाँ पे कहती हैं हाँ लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिसके जरिए भाई मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, और भाई अगर तुम्हें कल्टीवेटर भी बना सकती हूँ जिसके वजह से तुम कल्टीवेटर भी बन सकते हो, गुलामी की जिंदगी से आज़ाद भी हो सकते हो। हाँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा तब। जो सुनते हैं नहीं यहाँ पे कहता अच्छा छोटा सा काम बताओ भाई कैसा काम है। जो सुनते कहती हैं वो काम ये है, जो एल्डर है ना भाई, एल्डर है कि ना एक एल्केमिस्ट की एक रेसिपी है। एल्केमिस्ट मतलब वो बंदा जो कि पील वगैरह यहाँ पे बनाते, तो पील बनाने की कोई एक रेसिपी है, तुम्हें वो बस यहाँ पे ला के देना। अगर तुम यहाँ पे ला के दे दोगे सक्सेसफुली, उसकी वजह से तुम्हें अपने साथ ना जो फेंटिस सेक्ट है ना वहाँ पे भी तुम्हें लेके चलूंगी, और तुम्हारा क्वालिफिकेशन यानी भाई पावर वावर अगर ठीक ठाक यहाँ पे रहा तो हो सकता है तुम मेरे साथी बन के मेरे अंडर में भी काम कर सकते हो। और जैसे ये नाम सुन रहे अभी फेंटिस सेक्ट, अरे यार तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बुरे लोग हैं, यानी भाई मैं तो गया। यहाँ पे जो था भाई वो बताती है लड़की भाई फेंटिस सेट की मैं मेंबर हूँ। ये सुन के कहता अरे बाप रे तो बहुत ही बुरी सेट है, और जिस सेट के लिए अभी मैं काम यहाँ पे करता हूँ ना, आई मीन मैं काम नहीं करता भाई, मैं तो उस एल्डर के लिए काम करता हूँ, लेकिन वो जो एल्डर जिस सेट का है उनके सेट का बहुत ही बड़ा यहाँ पे दुश्मन है। यानी भाई वो दुश्मन की औरत भाई इनका जगह लेके इनके सेट में यहाँ पे यार ये यानी धोखेबाज जगह मालूम चला भाई मैंने इनको धोखा दे दिया है, तो भाई मेरी बैंड बजा देंगे। अगर मैंने इसको मना कर दिया ना तो ये औरत भाई मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगी। शिट भाई मैं तो बहुत ही बड़े मुसीबत में यहाँ पे आ चुका हूँ, और ये जो जगह ना भाई उस जगह से यहाँ पे दूर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। अगर बाई चांस मैंने चिल्लाया कि भाई बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी मेरी बात यहाँ पे सुन के यहाँ पे मुझे बचाने भी आ नहीं सकता, इसलिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे दिक्कत की बात है। और लड़की यहाँ पे कहती है देखो तुम्हें डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, मालूम है भाई थोड़ा काम यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आराम से हो जाएगा, आराम से सोचो, उसके बाद से भाई सब कुछ अच्छे से यहाँ पे करेंगे। इसकी फटी पड़ी है। ये जो लड़की सामने ना वो अभी भी क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज के 7वें लेवल पर है, और मैं भी क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज के यहाँ पे 7वें लेवल पे जा चुका हूँ। पावर भले बराबर है, लेकिन ये मुझसे लंबे समय से कल्टीवेशन करिए, एक्सपीरियंस इसके पास ज़्यादा है, और मेरे पास कोई यहाँ पे वेपन भी नहीं है। इसके पास यहाँ पे वेपन भी हो सकते हैं, इसलिए अगर बाई चांस हमारे बीच में लड़ाई हुआ तो हमारी यहाँ पे बैंड बच जाएगी। इसलिए भाई अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और प्यार से यहाँ पे कहता है मैडम लेकिन भाई वो सामान चोरी करना इतना आसान यहाँ पे थोड़ी ना होगा, वो तो पक्का भी उनके सीक्रेट कमरे में रखा हुआ, उस कमरे के बाहर यहाँ पे ढेर सारे बॉडीगार्ड भी होते, प्लस भाई एल्डर आयन भी कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं, उन्होंने बैंड बजा दिया तो
मेरी तो यहाँ पे चटनी ही बन जाएगी ना। और मेरे पास तो कोई स्पीचर रूट है ही नहीं, यानी मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। जो सुनते उसको यहाँ पे धक्का देती है और धक्का देकर ऐसा जमीन पे गिरा देती है और कहती है या आई नो उनका जो है ना भाई जो सामान में लाने भेज रही हूँ उनके सीक्रेट रूम में रखा है, लेकिन उस सीक्रेट रूम का रास्ता मुझे यहाँ पे मालूम है। टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एल्डर आयन की बात हो गई तो लंबे समय के लिए भी गायब है और कुछ साल से पहले यहाँ पे आने वाले ही नहीं। और रही बात यहाँ पे बॉडी गार्ड का है, बॉडी गार्ड का टेंशन मतलब बॉडी गार्ड्स को मैं यहाँ पे दूर कर दूंगी, फिर पूरा का पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस अंदर यहाँ पे जाना है और जाकर लेकर आ जाना है। जो सुनते ये भी कहते हैं मैडम लेकिन इतना भी आसान है, इतना आसान आप मुझे बता रही हो, लेकिन मेरे पास पावर कल्टीवेशन तो नहीं है ना। जो सुन के काला रंग के यहाँ पे पिल निकाल लेती हो, कहती भाई ये ले पिल भाई, अगर तूने ये पिल यहाँ पे खा लिया ना तेरे अंदर एक स्पीचर रूट यहाँ पे एक्टिवेट होगा जिसके जरिए तू अपना कल्टीवेशन चालू यहाँ पे कर सकता है। ऐसा समझ भाई मेरी ओर से एक छोटा सा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। इसका भी दिमाग खराब क्या है यार, इसका गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे पास है स्पीचर रूट लेकिन नहीं मुझे मत दे। लेकिन जबरदस्ती उसके मुंह में यहाँ पे ठूस देती हूँ, कहती ये ले भाई खा लिया ना, बहुत जल्दी तेरी भी कल्टीवेशन पावर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। और एक बार ये काम यहाँ पर हो गया ना, टेंशन मत ले, जो मेरा हस्बैंड रहेगा ना भाई हस्बैंड से ज़्यादा प्यार मैं तुझे यहाँ पे दूंगी, उससे ज़्यादा ऐसा ख्याल रखूंगी। और ये भी कहता ओके थैंक यू मैडम, लेकिन मनी मन पूरा गुस्सा आ जाता घर के अंदर वापस सिस्टम को चिल्लाता, कहते भाई सिस्टम भाई वो जो पिलो औरत ने जबरदस्ती मेरे में निकाल जल्दी से निकाल, तो यहाँ पे ऐसा निकाल देता है सिस्टम। तो ये भी देखता है चलो भाई अब पिल का तो कोई मेरे ऊपर ऐसा असर नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। एक टाइम यहाँ पे आएगा उस औरत से और स्ट्रॉन्ग बनकर उस औरत से सारे चीज़ का मैं बदला ले लूँगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे क्या करूँ, क्या उसके लिए काम करके वाकई मुझे रेसिपी यहाँ पे मांग रही है ला के दे दूँ। लेकिन यार मैंने उसके बारे में सुना वो फेंटी सेट के बंदे यहाँ पे बहुत ही बुरे होते हैं, अगर बाई चांस मैंने दे भी दिया ना तो भी भाई मेरा आसान नहीं मानेगी, हो सकता है एंड में मेरा कुछ ऐसा नुकसान कर दे, मेरी कुछ यहाँ पे मतलब बैंडी बजा दे, इसलिए वाकई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और तब इसके सिस्टम में लेकर आता है कि फेंटी सेट के मेंबर जिसका नाम यहाँ पे होंग था उसने आपको डरा है और आपको यहाँ पे काम करने को बोला कि जाके जो एल्डर है ना भाई उसका सीक्रेट रेसिपी यहाँ पे लेकर आना है। तो आप दो चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, सबसे पहली बात है ना आप यहाँ पे जाओ, आप लेकर आ जाओगे, उसके बाद से भाई आप इसका फेवर जीत जाओगे, ये आपको और पसंद यहाँ पे करने लग जाएगी। लेकिन भाई ये जो है ना भाई एल्डर आए ना उनका जो सेट है ना, आप भाई उनके खिलाफ भाई आपका नफरत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सेकंड ये इसकी मदद यहाँ पे मत करो, हाँ इसकी मदद यहाँ पे मत करो, इसके हाथ में यहाँ पे बाबा जी का ठुल्लू भी लगने मत दो, जिसके बाद से आपको कमाल का अनपैरल स्वॉर्ड टेक्निक नाम की स्वॉर्ड की टेक्निक जानने को मिलेगी। ये भी देखता वो यार मतलब मिशन भी आ गया इससे रिलेटेड सिस्टम में, और उसका मदद ना करने के बदले मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाले, तो भाई ऑफकोर्स मैं यहाँ पे सेकंड वाला चूज करूँगा, यानी मुझे इसकी मदद यहाँ पे नहीं करना। उसके बाद से धीरे धीरे कुछ दिन यहाँ पे बीते, ये अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा था, तभी वो लड़की यहाँ पर आती है इसके कमरे के बाहर और कहती है मैंने पता कर लिया, और जो स्टडी रूम है ना भाई एल्डर आयन का उसी स्टडी रूम के अंदर यहाँ पे रखता है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी गार्ड रहते हैं, बॉडी गार्ड का टेंशन नहीं लेने का, उनको मैं यहाँ पे ठिकाने में लगा दूंगी और उसी के अंदर तुझे जाना है और जाके यहाँ पे लेके आ जाना है, समझ गया ना। ये भी कहता हाँ मैडम समझ गया। उसके एक बार और भी वार्न करती है हाँ, लेकिन वो जो सामान यहाँ पर है ना उसके आसपास से कहना सीक्रेट एरिया यहाँ पे लगा हुआ है, गलती से उसको यहाँ पे मतलब ज़्यादा समय के लिए छेड़छाड़ी मत करना, और डायरेक्ट एल्डर आने के पास यहाँ पे मैसेज चल जाएगा, समझ गया ना। ये भी कहता हाँ हाँ समझ गया। उसके बाद से भाई रास्ता वास्ता क्लियर करके उसको भेजा जाता, जैसे बाहर पहुँचता ना देखता कल्टीवेटर को काफ़ी बेरहमी से यहाँ पे मार के रखा गया, जो कि बॉडी गार्ड यहाँ पे था। ये भी कहता वाह यार औरत वाकई में बहुत ही ज़्यादा मतलब देख लो कैसे कितनी बेदर्दी से कौन यहाँ पे मारता। ये भाई भगवान तेरी आत्मा को यहाँ पे शांति दे। आई डोंट नो भाई तू कौन था, मुझे तेरा नाम भी यहाँ पे नहीं मालूम था, बस तू आदमी था भाई जी चेक कर, में बुरा लग रहा है। और भी आगे जाता है चेक कर दली टली भाई एक भी बॉडी गार्ड यहाँ पे बचा नहीं है, एक तो मार दिया गया है और बाकियों को भी उसने भगा दिया होगा, यानी औरत वाकई में काफ़ी ज़्यादा चला के। तो अभी के लिए मैं भी यहाँ पे खाली नाटक करता हूँ, ज़्यादा स्टडी रूम में ढूंढता बिल्कुल भी नहीं, कभी यहाँ पढ़ता कभी वहाँ देखता कभी वो सो जाता कभी ये करता वो कहता, खाली पूरा नाटक करे कि भाई इसको मदद यहाँ पे नहीं करती। पेन का एक बॉक्स इससे मिलता है, पेन का बॉक्स यहाँ पे लेता और सोचता वो ये घर इतना बड़ा ना, अगर मैं मदद करना भी चाहता वाकई में यहाँ पे ढूंढता ना तो शायद यहाँ पे पूरा दिन भी लग जाता, लेकिन तो भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल मिलता नहीं यार। वो कमीनी भाई उसने जानबूझ के मुझे यहाँ पे भेजा ना, बना बॉडी गार्ड को ठिकाने लगा खुद भी आके यहाँ पे ढूंढ सकती है, उसे ढूंढने में टाइम लग जाएगा, इसलिए टाइम खोटी ना करवाने के लिए उसने मुझे भेजा हुआ यार, बहुत ज़्यादा कमीनी है। और तभी पेन का बक्सा खोलता है, अंदर से पेन जो निकलता है ना, पेन या फिर ब्रश बोल सकते हो भाई, उस टाइम पे पेन नहीं होते भाई, ब्रश वगैरह को इंक में डुबो के लिखा जाता था। देखता भाई सोने से बना हुआ है, वो भी सोचता हुआ यार क्या जिंदगी है भाई इन लोगों की, भाई इनका जो मतलब ब्रश है ना भाई ये भी सोने से भाई, अगर इतना सोना हमने बेच कर जो हमें पैसे मिले ना उससे हम जिंदगी भर 3 टाइम का खाना खा के अपनी जिंदगी यहाँ पे हंसी खुशी गुजार सकते हैं। उतने में पीछे से ना वो जो लड़की थी भाई आ जाती है, वो आते यहाँ पे कहती है क्या हुआ भाई तू क्या कर भाई, तूने ढूंढा मिला नहीं क्या? वो कहता है ना मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ बस मिला नहीं, कहना बहुत ही बड़ा घर है ना। वो कहती नहीं तू यहाँ पे ढूंढ नहीं रहा, मुझे ऐसे क्यों लगता है तू बस यहाँ पे नाटक कर रहा है। वो कहता ना मैडम ना मैं बिल्कुल नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे कैसे धोखा दे सकता हूँ, मैं वाकई में ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। वो कहती ना नाटक करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया, तू जब से यहाँ पर है ना तूने ढूंढने का एक बार भी यहाँ पे ट्राई नहीं मारा, कभी यहाँ लेट रहा है कभी वहाँ पे लट रहा है, यानी तूने वाकई में मुझे धोखा देने का डिसाइड किया। वेल मैंने पहले ही बहुत बंदे को मार दिया, तुझे भी मार दूंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये डर जाते कि मैडम ऐसा यहाँ पे मत करो, डरते डरते यहाँ पे
पीछे आता है, एक अनवारी से टकराता है, जैसे टकराता ना एक जार ऊपर रखा हुआ था, वो जार नीचे आके टूट जाता है, और जैसे टूटता है उसके अंदर वो एल्केमी की रेसिपी यहाँ पे थी, देख के खुश हुआ, यही तो चाहिए। और माहौल यहाँ पे ऑकवर्ड सा हो जाता है भाई, हमारा मेकेटा भाई वो भी घबराया पड़ा, सामने सुबह एकदम सन्नाटे में यहाँ पे थी, इसकी फटी पड़ी स्ट्रीट भाई अरे यार ये बुढ़ा एल्डर आया नहीं यहाँ पे, पागल थे भाई, इतना कीमती आइटम जार में डाल के ऊपर ऐसा कौन रखता है, नीचे यहाँ पर आ गया, अगर उसके हाथ में यहाँ पे लग जाएगा तो पक्का मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगी, या फिर मेरी जान निकाल के पहले यहाँ पे ले लेगी। ओ माय गॉड, गया गया गया, इसके पास यहाँ पे बढ़ रही थी, इसकी और फटी पड़ी थी, लेकिन पास में आके यहाँ पे गले लगा ली, तो कहती यस ये तो वाकई मेरे लिए लकी चार में, जब तक तेरे साथ मिलकर काम करूंगी हाँ मेरा लक अच्छा रहेगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे मालूम है तू पूरा यहाँ पे सब नाटक कर देना, जैसे तुझे मिला नहीं, मुझे मालूम है तू मुझे यहाँ पे धोखा दे नहीं सकता, वाकई में भाई तुझे मालूम है कैसे यहाँ पे नाटक करते, यहाँ तक कि मैं भी इंप्रेस हो गई। ये भी कहता है वेल आप जब तक खुश हो जब तक ठीक हो, मनी मन पूरा गुस्सा किया जा रहा है, कह रहे यार इसका मीनी के हाथ में लग गया, उसका मीनी के हाथ में लग गया, यानी इसको मिल गया, और इसको मिल गया तो जो मुझे टेक्निक यहाँ पे मिलने रहा था वो टेक्निक यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो क्या करूँ भाई, सब तो यहाँ पे नुकसान हो गया। लेकिन एक सेकंड, एक बात मैंने नोटिस किया, इसका जो पावर है ना मुझे ऐसे बहुत ही कम लग रहा है, इसने ढेर सारी बॉडीगार्ड को जान से मारा ना, तो पक्का बॉडीगार्ड के साथ फाइट करते करते ये यहाँ पे थक चुकी रहेगी, तो काफी अच्छा मौका शायद मुझे अटैक करके इसकी जान यहाँ पे निकाल लेनी चाहिए, इसलिए काफी डरावने से मोड में पीछे से बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन इनके बीच में कोई और अटैक यहाँ पे कर देता है, और कोई और अटैक करने यहाँ पे कोई नहीं, बल्कि खुद एल्डर आया नहीं यहाँ पे था, एल्डर आता है और आते कहते हैं किसकी हिम्मत हुई जो कि भाई मेरे सीक्रेट कमरे में घुस के भाई मेरे सीक्रेट रेसिपी यहाँ पे चुराने की कोशिश करे, एंड यहाँ पे आता है अटैक करके ना वापस अपना रेसिपी ले लेता है। सामने से देखते भाई ये लड़की हिल जाती, कहती अरे एल्डर आयन आप यहाँ पे कब वापस आ गए, वो कहता कब से, मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे था, जब मैं पिछड़ यहाँ पर आया था ना उस समय मुझे यहाँ पे आइडिया पड़ चुका था तुम दोनों के बारे में, तुम दोनों में दाल में मुझे काला लग ही रहा था, मैंने बहुत सारे मेंबर्स को बोला भाई मेरा ये काम करो मेरा वो काम करो, लेकिन जल्दी कोई यहाँ पे तैयार होता नहीं, लेकिन भाई तू तो हमेशा यहाँ पे तैयार हो जाती है। उसी समय से शक हो गया था कि यहाँ पे तू पक्का भी मेरे किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के पीछे पड़ी थी, और देख भाई आज मैंने तुझे रंगे हाथों यहाँ पे पकड़ लिया, तू साली कम्युनी फेडी सेट की बंदी बचेगी नहीं, और ले भाई मर जा, और यहाँ पे अटैक कर देता, लेकिन अटैक को जैसे जैसे डॉज कर लेती है। मनी मत सोची शीट भाई मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, इसने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जाल फैला दिया और मुझे जाल में यहाँ पे फंस भी गई, और मैंने ना बॉडीगार्ड्स वगैरह को मारने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी, और अभी के लिए मेरी बॉडी में उतनी पावर नहीं बची है कि इसके साथ में मुकाबला करके जीत जाऊंगी, यानी कि इसके साथ मुकाबला की मैं वाकई में मर जाऊंगी, तो इसके साथ अभी मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे भागना पड़ेगा, यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा, जैसे पावर रिस्ट हो जाएगा कभी बाद में अच्छा मौका मिलेगा और तब जाके इसके ऊपर मैं यहाँ पे अटैक करूंगी। इसलिए खिड़की के पास आती है, ये कहती है साले बुढ़ाओ मैं अभी जा रही हूँ, जैसे अच्छा मौका मिलेगा ना मैं बदला लेने यहाँ पे वापस आऊंगी, इतना बोल के निकल जाती है। ये भी चला था रुक रुक तेरी माँ का रुक साले भाग गए। ये फेडी सेट वाले ना उनको भाई बहुत कमाल के टेक्निक आती है जिससे भाई साले भाग के निकल जाते हैं, वरना यार आज वाकई में बच नहीं पाती। दूसरी ओर हमारे मेकेटर हैं वो भी नाटक करते कि अरे बाप रे यार मेरे तो भाई बैंड ही बज गई, एल्डर आयन भाई आप सही टाइम पे यहाँ पे आ गए यार, उस कमीनी को रोकने के चक्कर में ना मेरी ही बैंड बज जाती, वो कमीनी मेरी यहाँ पे जान ही निकाल लेती, लेकिन आप सही टाइम पे आ गए और सही टाइम पे आने के बाद ना आपने मेरी यहाँ पे जान बचा ली। जो बोलते एल्डर कायन कहते एक से जान बचा ली, तू उसको रोक रहा था, मुझे ऐसा क्यों लगता तू रोक नहीं रहा था, बल्कि तू उसके साथ मिलकर भाई काम कर रहा था, उसको चोरी करने में तू ही तो मदद कर रहा था। और डिटेल में पूछे बता भाई एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था, पूरी कहानियाँ भी बताता है, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर देता है कि यहाँ पे कम्युनिटी उसने मुझे डराया धमकाया जबरदस्ती यहाँ पे बुलाया, मैं तो उसको रोकना चाहता था, इसी वैसे ही तू भी विश्वास कर लेता। अच्छा इसी बात है क्या, तो उसने क्या बोला तुझे अपने पति से ज़्यादा प्यार देगी, सबसे पहले तो सिंगल यहाँ पर है, तुझे बस यहाँ पे बुद्धू ही बनाना चाहती थी। ये भी खुशियाँ भाई मैंने क्या नाटक कर दिया, उस कम्युनिटी के सामने भी नाटक किया, उसको लगता भी मैं उसको सपोर्ट करूँ, इसके सामने भी नाटक कर दिया कि जैसे भाई इसको भी सपोर्ट करूँ जबकि मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करूँ। और उसका दे दो यार मुझे फ्यूजोर से यहाँ पे एल्डर चलाता है, तो यहाँ पे मेरा मुँह क्या दिख रहा है, जाके यहाँ पे सो जा, फ्यूज चला जाता है। और रास्ते में भाई जो टेक्निक मिला था ना कि यहाँ पे उसकी मदद यहाँ पे मत करना, तू मदद नहीं करोगे तुम्हें कमाल के यहाँ पे भाई 100 टेक्निक मिलेगी, तो 100 टेक्निक इसको अभी मिल जाती है। ये भी खुशियाँ भाई मजा आ गया। लेकिन जो 100 टेक्निक मिली थी ना वो लॉजिकली कोई 100 टेक्निक यहाँ पे नहीं थी, बल्कि एक मैजिकल स्पेल था जो कि ना स्वॉर्ड जैसे यहाँ पे काम आता है। मतलब यार वो हमें मालूम चलेगा 2 साल बाद यहाँ पे शीश होता है अपने हाथों से ना लकड़ी काट रहा था उसी मैजिक स्पेल की मदद से। हाँ भाई इसका थोड़ा है ना लकड़ी वगैरह जो भी तलवार से जो काम यहाँ पे कर दो ना, लकड़ी सब्जी वगैरह काटने के लिए बहुत काम आएगा, आदमी वगैरह काटने के लिए शायद यहाँ पे ज़्यादा काम ना आए। ये भी कहता है चलो यार एक हिसाब से यहाँ पे ठीक है, नॉट बैड, उतना यहाँ पे बुरा नहीं है। 2 साल तक कल्टीवेशन करते करते क्यूआर फनी स्टेज के नोवेल लेवल पे यहाँ पे पहुँच जाता है, और पहुँचे तो यहाँ पे खुश है। चलो भाई काफ़ी बढ़िया। और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था जैसे क्यूआर फनी स्टेज के नोवेल लेवल पर चल जाऊँगा ना, उसके बाद ये जगह छोड़ के बाहर जाकर बाहर यहाँ पे अपना कल्टीवेशन चालू कर दूंगा। वहाँ पे जाने का टाइम आ चुका है। टोटल 6 स्पीचर उठते जिसमें से ना 4 के स्पीचर ने जी आसपास यहाँ पे मौजूद है, इसलिए वो चारों के इसने अच्छे से कल्टीवेशन कर लिया। लेकिन लाइटनिंग और फायर का यहाँ पे मौजूद नहीं था, जिस चक्कर में उसका यहाँ पे कर बिल्कुल नहीं पाया। और नोवेल लेवल पे यानी क्यूआर फनी स्टेज के नोवेल लेवल पे आने के बाद ही कर सकता है, इसलिए भाई सोचा है कि अभी यहाँ से निकलता हूँ, उसके बाद से और अच्छे सेटिंग करके जो अगला स्टेज यहाँ पे रहता है ना क्यूआर फनी स्टेज के बाद, जिसको फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज कहा जाता है,
वहाँ तक भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचना है। और जाने के लिए अगर बीच में एल्डर आयन भी आकर रोकेगा ना तो भी आराम से मैं उसके हाथों से निकाल सकता हूँ, वो भी मेरी बैंड नहीं बजा पाएगा। कुछ बुढ़ाओ लोग यहाँ पे बातचीत करके भाई सुना एल्डर है ना फिर से जगह छोड़ के ना बाहर सारे यहाँ पे गए अपना कल्टीवेशन करने के लिए, कल्टीवेशन करके अपना पावर प्लस अपनी लाइफ जो उम्र है ना उम्र यहाँ पे बढ़ाने के लिए। ये भी बातें सुनता है समझ आते हैं यहाँ पे कुछ सालों से बार बार लंबे समय के लिए वो बाहर चल जाता है, फिर काफ़ी सालों बाद यहाँ पे वापस आता है कि भाई ये जो जगह ना कल्टीवेशन के लिए उतना बढ़िया यहाँ पे नहीं है। जिस जगह में जो एल्डर है ना भाई क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 7वें लेवल पे अटका पड़ा था, प्लस वो जो लड़की थी वो लड़की भी क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 7वें लेवल पे अटकी थी। भाई यहाँ पे तुम मुझसे ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे, इसलिए मुझे भी यहाँ से जाके बाहर निकल के बाहर अपना कल्टीवेशन करना है। तो यहाँ पे अगले दिन निकल जाता। ये कहते गुड बाय 20 साल टोटल, आज मैं 20 साल के यहाँ पे हो चुका हूँ, 20 साल से जगह पे रहता। थोड़ा सा याद आएगा लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज से मेरी एक नई जिंदगी यहाँ पे चालू होनी। और वहाँ से निकलने के बाद है ना सेट यहाँ पे सबसे बढ़िया जगह रहेगा तुम्हारी कल्टीवेशन करने के लिए, इसलिए सेट में आ जाता है। और किसी का सेट नहीं बल्कि एल्डर है जो सेट के यहाँ पे मेंबर था ना प्योर जेट, जिस सेट के यहाँ पे नाम है उस सेट में यहाँ पे आता। ये सोचते हैं यहाँ पे ये सेट के बारे में मैंने बहुत सुना है, यहीं पे जाके एडमिशन ले लेता हूँ। बस हल्का से यहाँ पे टेंशन है, जो अगर एल्डर है सामने यहाँ पर आ गया उसने मुझे देखा और देखते पहचान लिया तब जाकर थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा। भाई नहीं आऊँगा उसके सामने बढ़िया ना। तो सेट में जैसे जाता था बॉडी गार्ड यहाँ पे खड़े थे, बॉडी गार्ड यहाँ पे रोकते हो कहते भाई ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो भाई, आपका पास यहाँ पे दिखाओ तभी जाके परमिशन मिलेगी। जो सोचता ये कहता भाई पास कैसा पास, देखो मैं सबसे पहले बता इस सेट का मेंबर हुई नहीं, इसलिए इस सेट का पास मेरे पास यहाँ पे नहीं है। एक मतलब लोनली कल्टीवेटर हूँ, बिना किसी सेट का मेंबर नहीं हूँ, और इसके क्या बोलते हैं क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका हूँ और सेट का मेंबर यहाँ पे बनने आया हूँ। जो सुनते बॉडी गार्ड हिल जाते क्या क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 7वें लेवल पर मानना पड़ेगा भाई साहब आओ, लेकिन एक से उससे पहले जाके हमें अपनी वार्डन को बताना पड़ेगा। तो वार्डन खुद आ जाता है और कहते रहने दो भाई बताने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पर आ चुका हूँ। और जैसे कि मैंने सुना लड़के तुमने क्या बोला क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पर, वाह इतने कम उम्र में वाकई में काफ़ी बड़ी बात है। हाँ तो भाई लेकिन पहले अपना थोड़ा सा पावर यहाँ पे दिखाओ ताकि मैं यहाँ पे कंफर्म भी कर सकूँ। क्या ना कुछ समय से हमारा सेट पहले जो फेडी सेट है भाई बहुत ही बड़े हमें दुश्मन बन चुके और वो उनके बंदे भाई ऐसे रूप बदल के बार बार आते रहते हैं हमारे बीच में रहने के लिए, समझ रहे हो ना। इसलिए भाई समझ रहे हो ना तुम्हारा पावर बस यहाँ पे चेक करके कंफर्म करना चाहता हूँ, वो दिखा सकते हो ना। वो भी कहता हाँ दिखा सकता हूँ अपना पावर एक्टिवेट करता है और बाजू में एक बहुत बड़ा पत्थर था उस पर अटैक करता है। जो देख के बंदे लोग हिल जाते हैं, अरे बाप रे भाई, अरे बाप रे भाई इसका पावर है क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल से भी हल्का सा ज़्यादा ही लगता है। यहाँ पे जो वार्डन था ना और देखते मनी मन सोचता हुआ इसका पावर भी है काफ़ी बढ़िया, प्लस इसमें जो अटैक है उसके ना कोई 100 अटैक नहीं बल्कि किसी टाइप के यहाँ पे मैजिक अटैक लग रहा है, जो कि थोड़ा सा मतलब समझो ना। और प्लस इसलिए अटैक करने को इसलिए इसने कहा था कि भाई जो फेडी सेट के बंदे होते हैं ना उनका स्पिरिचुअल एनर्जी ना अंदर काफ़ी लो रहती है, लेकिन इससे जो अटैक है ना वो कोई लो नहीं बल्कि बहुत ही हाई यहाँ पे लग रहा है। ये यानी उनके सेट का मेंबर तो नहीं है। तो कहता आओ बचाओ, जो सेट यहाँ पे ना इनर सेट और आउटर सेट में यहाँ पे डिवाइड रहता है और आज से ना तुम ऑफिशियली आउटर सेट के मेंबर यहाँ पे बन चुके हो। ये भी कहता है थैंक यू, और स्टेशन के बारे के अंदर लेके चलता है। तब ये कहता ओके ठीक है मुझे भाई कुछ सवालों के यहाँ पे जवाब दो। सबसे पहली बात है ना ये आउटर सेट में टोटल कितने मेंबर है और आउटर सेट से तुम अपना डेवलपमेंट करके इनर सेट के एरिया मतलब इनर सेट के मेंबर कैसे बनते हो। जो शुद्ध वार्डन यहाँ पे बताता है टोटल 2000 से ज़्यादा हम लोग भाई ये आउटर सेट के यहाँ पे मेंबर है। हाँ 2000 से ज़्यादा। और तुम्हें अगर इनर सेट के यहाँ पे मेंबर बने तुम्हें फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग जो स्टेज यहाँ पे रहता है ना क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के ऊपर वाला, तुम्हें उसके ऊपर यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे जाने में बंदों की फट के हाथ में आ जाती है, इसलिए बहुत ही कम बंदे यहाँ पे जा पाते हैं। और जाने के यहाँ पे चांसेस आता है 3 साल में एक बार हमारा सेट एक छोटा सा कॉम्पिटिशन यहाँ पे अरेंज करता है जिसमें आउटर सेट के जो मेंबर्स है ना कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते हैं। जो टॉप 3 सबसे बेस्ट यहाँ पे रहते हैं ना, जो टॉप 3 विनर नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 वाले को उनको फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज का पिल मिलता है। वो पिल अगर तुम खाओगे और तुम यहाँ पे क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज के अगर 9वें लेवल पर हो ना तो खाते हुए तुम्हारा लेवल अप होगा और डायरेक्ट तुम यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो यही बात है, इसलिए बंदे कॉम्पिटिशन करते हैं और जो जीतने वाले यहाँ पे चल जाते हैं। और बातचीत बेसिकली यहाँ पे चलो था अपना मैं के टहन सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। एक और सवाल यहाँ पूछता है जो इनर सेट बेसिकली ना इनर सेट के अंदर टोटल कितने मेंबर है। जो सुनते ये कहता है वेल इनर सेट के अंदर टोटल कितने मेंबर है उसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जो इनर सेट है ना एक छोटा सा मिस्टीरियस वर्ल्ड है भाई जो ऐसे क्रिएट किया जाता है कल्टीवेशन पावर से, उसके अंदर लोकेट यहाँ पे कहता है। इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है हम आउटर सेट वाले बंदे को यहाँ पे कोई आइडिया भी नहीं पड़ता। जो सुनते हैं बोलते क्या बात करो सच्ची में इतना कमाल का, क्या वाकई में लगता है आपका सेट तो बड़ा कमाल का है। ये कहते हैं यस हमारा सेट बहुत ही कमाल का, हमारे देश का ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बेस्ट सेट यहाँ पर है। ये भी कहते हैं वे सारी बातें यहाँ पे ठीक है। क्या ये सेट में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाके भी हम कल्टीवेशन कर सके जहाँ पे बेसिकली ये मिले भाई फायर वाला स्पिरिचुअल एनर्जी प्लस थंडर का स्पिरिचुअल एनर्जी। जो सुनते ये भी कहता है आउटर सेट में तो बेसिकली ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे इसका मिलेगा। मनी मन सोचते एक सेकंड ये भाई ठंडा वाले यहाँ पे काय को पूछ सके इसके पास यहाँ पे ठंडा का स्पिरिचुअल रूट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेयर होता है। यहाँ पे कहते हो सदेक भाई हमारे आउटर सेट में तो नहीं है, लेकिन जो
इनर सेट में हो सकता है अगर वाकई में तुझे ऐसे जगह पे जाके कल्टीवेशन करना है और वाकई में तेरे पास अगर ठंडा वाले स्पीचर रूट है ना, एल्डर लोग से जाके हमें बातचीत कर सकते हैं भाई। एल्डर लोग देखेंगे हाँ भाई तेरे पास इतना कमाल का रह रहे तो तेरे लिए भाई एक मौका यहाँ पे आ जाएगा और तू इनर सेट में जाने का तुझे परमिशन भी मिल सकता है। जो सुंदर ये भी सुंदर। अच्छा भाई ठंडा वाला इतना रेयर होता है क्या, इसलिए अपना पावर यहाँ पे दिखाता है और कहता है भाई साहब मेरे पास वाकई में तो भाई मैं तो जाकर डायरेक्ट एल्डर से बातचीत नहीं कर सकता, तुम मेरी मदद कर दो यार बातचीत करवाने में, और अगर तुमने ऐसा करवा दिया तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी में कभी भी भूलने वाला नहीं। वो कहता कोई बात नहीं मैं आराम से जाऊंगा, मैं जाके एल्डर्स को बताऊंगा तुझे भाई पक्का यहाँ पे देखने इनर सेट में परमिशन जाने का मिल जाएगा। ये भी कहता फिर तो थैंक यू, वो भी बोलता है नो प्रॉब्लम। उसके बाद से यहाँ पे लेके जाता है वो एल्डर बेसिकली बूढ़ा एल्डर जिसका काम है बंदों को भाई एडमिशन देने का। सेट में जाता ही वो वार्डन बताता है ओके ठीक है भाई, हैंड नाम का एक बंदा है जो कि यहाँ पे क्यूआर फनी स्टेज के 9वें लेवल पर है, हमारे सेट का यहाँ पे मेंबर बनना चाहता है। तो वो भी कहता है हाँ तो भाई आ जाओ भाई, जो भी प्रोसेस यहाँ पे रहता है प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद से आउटर डिसाइपल यहाँ पे बन जाएगा, यानी आउटर सेट का मेंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे ये मेन कैरेक्टर देख रहा था ना हैन उसको बुढ़ाओ को, वो भी सोचता है बुढ़ाओ का पावर कितना यहाँ पे हो सकता है। इस बुढ़ाओ ने कहा भाई ये मेरा स्पीचर रूट यहाँ पे चेक करेगा, मेरा स्पीचर रूट यहाँ पे कैसा है, मैं इसका पावर देख नहीं सकता लेकिन इसने चेक किया तो इसको दिख जाएगा। और मेरे पास टोटल एक नहीं बल्कि 6 स्पीचर रूट है भाई, 6 के 6 यहाँ पर है। अगर ये बात इसको यहाँ पे मालूम चल गया तो भाई हो सकता है बवाल यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिएट हो जाए, जो मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता, मैं लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ। इसलिए भाई सिस्टम कुछ तो मेरी यहाँ पे मदद कर दे। दूसरे जो वार्डन है बुढ़ाओ को समझाते कि अरे बाप रे आपको मालूम है इसका कौन सा स्पीचर रूट है भाई, ठंडा स्पीचर रूट है। जो सुनते बुढ़ाओ भी हिल जाता है, कहते हैं क्या बात करे सच्ची में, ओ ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पे रेयर होता है, अरे बच्चा सर हमें भी दिखा दो। और आई डोंट नो यहाँ पे है क्या करा था, थंडर फायर और वाइंड ये तीनों का तीनों स्पीचर रूट भाई दिख जाता है। तो ये भी देख के हिल जाते हैं, अरे बाप रे एक नहीं बल्कि यहाँ पे 3 है, ये तो सुपर जीनियस लौंडा यहाँ पर है। और इसको ढेर सारे आइटम यहाँ पे दे दिए जाते हैं, स्पेस बैग साथ ही में क्रिस्टल स्टोन साथ ही में जो भी कल्टीवेशन के रिसोर्सेस है ना ढेर सारे इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है कि ले भाई तू जीनियस लौंडा तू तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिजर्व करता है। टेंशन मतलब हमने तेरे बारे में जो हमारे ग्रैंड एल्डर है ना, हमने ग्रैंड एल्डर को बता दिया बहुत जल्दी आएंगे तुझे अपने साथ है ना इनर सेट में भाई यू लेके चल जाएंगे। ये भी कहता ओके थैंक यू, वो लोग चल जाते हैं। ये भी सोचता हुआ जैसे इनको भाई मेरे 3 स्पीचर रूट के बारे में मालूम चला, ये लोग तो लिटरली भाई मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगे। तो बस भगवान से दुआ करता हूँ ये ट्रीटमेंट के चक्कर में जो कल्टीवेशन है ना मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे ज्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। और उसके बुढ़ाओ ने इसको एक कमरे में लेके जाता है, उस कमरे के आसपास यहाँ पे ढेर सारी स्पीचर एनर्जी मौजूद है भाई फायर वाली, इसको यही तो चाहिए ठंडा। और फायर का ठंडा के यहाँ पे नहीं मिल सकता लेकिन फायर का मिल जाता है। ये भी कहता है चलो थैंक यू, जब तक ग्रैंड एल्डर यहाँ पे नहीं आ जाते मैं आराम से बैठ के अपना यहाँ पे कल्टीवेशन करता हूँ। तो अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और यहाँ पे किए पड़ो हमें थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है। देखो कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत बोले तो बहुत ही मुश्किल। और जो बंदा खाली एक ही स्पीचर रहता है वो एक ही चीज़ का ट्रेनिंग यहाँ पे करता है ना, तो उसको लेवल अप करने में थोड़ा सा कम मेहनत यहाँ पे लगता है। लेकिन जिस बंदे के पास एक से ज़्यादा पावर है उसको लेवल अप करने में मुश्किल होता है। प्लस हैंड जैसे बंदे के जैसा यानी 6 स्पीचर रूट रहेगा तब तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ लेकिन इसका जो स्पीचर रूट है ना काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का, जिस चक्कर में इसको उतना टाइम भी यहाँ पर नहीं लगेगा जितना टाइम नॉर्मली बंदे को लगता है। और इसने भाई अपना पूरा ध्यान अभी कल्टीवेशन पे लगा दिया है कि भाई इसको अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बढ़ाना है और अपनी ज़िंदगी यहाँ पे काफ़ी लंबी कर देना है। जैसे इसने सिस्टम देखा था ना पहली बार, उसके दिमाग में कल्टीवेशन के बारे में जैसे आइडिया आया उसको ये मालूम था कि यहाँ पे कल्टीवेशन से उम्र भी बढ़ती है। तो मेन इसका फोकस भाई अपनी उम्र बढ़ाने पर लग गया कि भाई इसकी जो पुरानी ज़िंदगी थी ना, पुरानी ज़िंदगी में ये 21 साल का था तब इसकी यहाँ पे मौत हो गई थी। इसके अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, फिर बीमारी लग गया, बीमारी से यहाँ पे मर गया जो कि हमने देखा था एपिसोड 1 के अंदर। इसलिए इस बार इसने डिसाइड कर लिया सुंदर लड़की नहीं मिलेगी चलेगा, ज़्यादा दोस्त अच्छे नहीं मिलेंगे चलेगा, लेकिन मुझे जिंदा रहना है, जितना लंबे समय हो सके उतना लंबे समय तक मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है। टोटल ऐसे करते करते 6 महीना यहाँ पे गुजर जाता है, यानी आधा साल गुजर जाता है। वार्डन आता है और आते यहाँ पे कहता है सॉरी यार थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा क्या मतलब 6 महीने टाइम लग गया, लेकिन एल्डर यहाँ पे फाइनली आ गए। और जैसे हैन को देखते ना देखते हिल जाते अरे बाप रे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 6 महीने तो लगातार ना इसी काम में बैठ के अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करा था और यहाँ से बिल्कुल हीरा नहीं। क्यों भाई जो तेरा ऑरा है ना, तेरा ऑरा पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना, अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दिया रहता है जिस चक्कर में उसको भी नहीं मालूम चला अभी आधा साल यहाँ पे गुजर चुका है। ये भी कहता है आधा साल गुजर गया वाह। उसके बाद से यहाँ पे जाता है एल्डर से मिलने के लिए और जो बुढ़ाओ यहाँ पे था एडमिशन लेने वाला वो भी देखता कहता है वो यार इसका जो है ना भाई फायर का ये पावर भाई वो तो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लगता भी इसने दवा के यहाँ पे ट्रेनिंग किया है। वो कहता भी है वार्डन के हाँ 6 में तक भाई अपने कमरे में बैठ के खाली ट्रेनिंग कर रहा था, बाहर यहाँ पे बिल्कुल भी निकला नहीं है। जो ग्रैंड एल्डर यहाँ पे था मोटा सा था, इसको देखता और देखते कहता वो यार तेरे अंदर से भी कमाल का जोश जुनून जज्बा यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो वाकई में हमारे सेट का जो इनर डिसाइपल रहते हैं ना उसमें जो इलाइट मेंबर्स है ना भाई, तो इलाइट मेंबर बनने तक यहाँ पे लायक है भाई। वो भी कहता है ना यार कुछ ज़्यादा ही आप मेरी तारीफ करें, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। मोटा बोलता हाँ पहले मेरी पूरी तो बात यहाँ पे सुन लो। सबसे पहली बात जो हमारा सेट है ना उसके जो इनर सेट है ना, इनर सेट टोटल यहाँ पे 18 पिक्स में यहाँ पे डिवाइड है और 18 पिक्स में ना टोटल 18 यहाँ पे अलग अलग एल्डर है। तुझे वाकई में अगर वहाँ का मेंबर बने ना तुझे किसी एक एल्डर को भी अपना टीचर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यानी अपना मास्टर बनाना पड़ेगा। और तू नहीं बना सकता, वो लोग वैसे तुझे बनाएंगे, तुझे देखेंगे, तुझे चूज करेंगे कि हाँ भाई तू बढ़िया है या नहीं। अगर 18 में से किसी एक ने भी बना लिया तो उनको अंडर में रख के उनका
डिसाइपल यानी उनका स्टूडेंट बन के रह सकता है और आराम से मेंबर बन जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया कि हाँ भी नहीं बनाना और सबने मना कर दिया तो तेरे पास बस एक ही रास्ता बचेगा, आउटर सेट में जो कंपटीशन होता है कंपटीशन में भाई पार्टिसिपेट करने का, अपना पावर मतलब जीतने के बाद ना फिर वहाँ से लेके फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे जाके फिर आ सकता है। बस यही रास्ता बचा है। तो क्या करेगा अभी चल के मेरे साथ चेक करेगा ना कौन तुझे लेना चाहता कौन नहीं, ये बता। ऑफकोर्स मैं आपके साथ यहाँ पे जाने को तैयार हूँ। तो आराम से उसके साथ बैठता है और उड़ते हुए यहाँ पे निकल जाता है। एक बहुत ही बड़ा बोतल था उसके ऊपर बैठ के उड़ते हुए निकलता है। तो ग्रैंड एल्डर कहता है ओके ठीक है। एक और बात यहाँ पे बता दूँ, जो 18 अलग अलग एल्डर्स है ना, अलग अलग एल्डर्स के यहाँ पे अलग अलग पर्सनैलिटीज भी बेसिकली है। कोई यहाँ पे गुस्से वाला है, कोई काफ़ी यहाँ पे प्यारा, कोई काम है ना हर काम यहाँ पे सोच समझ करता है, और कोई हमेशा यहाँ पे मिशन में रहता है। तुझे किस टाइप का यहाँ पे मास्टर पसंद है? जो सुन देगा कहता है वेल मुझे ऐसा मास्टर पसंद है जो कि कोई काम है ना सोच समझ के करता है, जल्दबाजी किसी काम में भी नहीं। क्योंकि भाई मुझे ना सब भीड़ भाड़ बड़े एरिया में ज़्यादा रहना पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा हाई प्रोफाइल भी रहना पसंद नहीं है, बस या लोगों से दूरी रहना मुझे पसंद है। जो सुनते यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर ना मुस्कुराते हुए इसकी ओर यहाँ पे देखता है और कहता है अच्छा इस हिसाब से जो जेड शीडन पिक है ना वो पिक तेरे सबसे बढ़िया रहेगा भाई, चल भाई तुझे पसंद आएगा। और इतना बोलते स्पीड बढ़ाता है और निकल जाता। जो ग्रैंड एल्डर था हैंड को लेके जा रहा था, रास्ते में इसका ध्यान जाता है पक्षी को जिसका साइज बहुत बड़ा था। ये भी देखता अरे बाप रे कितना ज़्यादा बड़ा है। उतने में फाइनली भाई उस माउंटेन के बाहर पहुंच जाते हैं, जिस माउंटेन के ऊपर भाई इनका इनर सेट सिचुएटेड था। देखते कहते वाह यार इसे कहते हैं ना भाई मजा आ गया। ये इसका दिल तो एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है कि वाह ये तो वाकई में पक्षियों से भी बहुत ही बड़ा है। उसके बाद ना अंदर साइड जैसे जाते हैं ढेर सारे कल्टीवेटर थे इसी सेट के मेंबर्स, वो स्वॉर्ड के ऊपर यहाँ पे उड़ रहे थे। देख के जलन होती है यार वो तो स्वॉर्ड के ऊपर उड़ रहे। ग्रैंड एल्डर कहता है कोई बात नहीं, तुझे जलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तू मेंबर बन जाएगा ना तो उसमें एक सेकंड टेस्ट यहाँ पे होता है। वो टेस्ट में यहाँ पे सिखाया जाता है बंदों को कि यहाँ पे तलवार पे कैसे उड़ते हैं। तू जैसे मेंबर बनेगा तुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। वो देख ध्यान से वो हॉल है ना, वो हॉल में जाने का, तो जाने के बाद तुझे यहाँ पे मिशन मिलेगा। अगर तूने वो मिशन किया तुझे तेरी सैलरी यहाँ पे मिलेगी यानी पैसे वगैरह मिलेंगे, और तू पैसों का भाई एक्सचेंज भी कर सकता है। ऐसा बोल सकते नहीं भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे कोई और आइटम चाहिए, तो पैसों के बराबर कोई कीमती आइटम तुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी कहता वाह यार मतलब मानना पड़ेगा मैंने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टेड इस सेट को यहाँ पे कर दिया था। जैसा मैंने ड्रामास के अंदर मानुअस के अंदर पढ़े थे ये सेट वगैरह तो उससे भी यहाँ पे बड़े हो गए। जो सुनते ग्रैंड एल्डर यहाँ पे कन्फ्यूज की भाई ड्रामास मानुअस ये क्या होता है यार, इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना। एक कहता वेल कुछ भी नहीं होता, तभी इसका बैलेंस खराब होता गिरने वाला था। ग्रैंड एल्डर रोक लेता कहता भाई संभाल के भाई यहाँ से गिरना मत, बाई चांस तू यहाँ से गिरा ना गिरने के बाद तेरी मौत हो जाएगी, भले तू क्यों फाइनिंग स्टेज के नोवेल लेवल पर हो या ना हो। और उसके बाद से जो शीरेन पिक था भाई जहाँ जाने के बारे में ग्रैंड एल्डर ने कहा था कि अभी ये तेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाहर साढ़े पहुंच जाते, बाहर से ये देखते कहते अरे यार ये तो काफी ज्यादा बेकार है ऐसा लग रहा है। और आपने अभी अभी बताया जो भी यहाँ पे टोटल 18 पिक्स आते हैं ना 18 पिक्स में से सबसे बेकार इसको यहाँ पे माना जाता है और बहुत ही कम बंदे यहाँ पर है। ये भी कहते हाँ ये तूने ठीक बोला, और सबसे कम मेंबर भी यहीं पर आते हैं। और इसके पीछे का भी एक रीजन है, बिना किसी रीजन का ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। इनकी जो मास्टर ना भाई ये मतलब ये पिक के जो यहाँ पे मेन मास्टर है मेन एल्डर जो तुम कह सकते हो उनका नाम यहाँ पे शुआन है। उनका जो पावर है ना उनका पावर बहुत ही ऐसा अजीब है, वो कौन से लेवल पर है कैसा यहाँ पे पावर यूज करती है उसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम, और दुनिया के में सामने बिल्कुल जल्दी आती नहीं है। आराम से सबसे अलग होकर सेकुलेशन में यानी सबसे अलग होकर ऐसा कल्टीवेशन करती है, इसलिए उनके बारे में बंदों को ज़्यादा मालूम ही नहीं। प्लस उनके जो भी ऐसे मेंबर्स जो भी स्टूडेंट्स ना उनको आपस में प्यार करने भी देती नहीं, खाली यहाँ पे दोस्ती करने का साथी बनने का और यहाँ पे काम करने का और अपना कल्टीवेशन यहाँ पे खाली करने का, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। जिस चक्कर में ढेर सारे बंदे यहाँ पे आना पसंद ही नहीं करते और जिस चक्कर में ये जगह बेकार होते गया और सबसे कम मेंबर यहीं पर आते। देखो भाई एक बार यहाँ पे सोच लो वाकई में जो सुन देगा तो भाई क्या सोचना भाई मैं तो तैयार हूँ, अगर ये सारी बात सच है तो भाई मैं इसी में जान चाहूँगा। ये भाई पिक मेरे लिए यहाँ पे बने मनी मन खुश है, यही तो मुझे चाहिए था। मुझे वाकई में ज़िंदगी में और कोई आलतू फालतू आदमी नहीं चाहिए जो मुझे आकर डिस्टर्ब करे, ताकि भाई अपने कल्टीवेशन पे मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे सकूँ। उसके बाद से भाई पिक के अंदर यहाँ पे जाते हैं। पिक की जो मेन मास्टर थी भाई वो आगे अपने सिंहासन में बैठी हुई थी। ग्रैंड कहती वेल इनसे मिलो भाई, इनका नाम है हैन, ये क्यूआर फाइनिंग स्टेज के नोवेल लेवल पर है और 3 स्पीचर रूट है भाई इनके पास, जिसमें से ना जो रेयर आता है ना ठंडा वाला भी है, यानी वाकई में कमाल के। और आपकी पिक के मेंबर यहाँ पे बनना चाहते हैं तो आप आज्ञा दें। तो सामने से जो मास्टर यहाँ पे थी अरे यार बड़ी सुंदर मुझे लग रही है, ये यहाँ पे कहती ओके वेल हैन तुम्हारा नाम है, तो वाकई में दुनिया जमाने से एकदम अलग हो के खाली चुपचाप अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देने का तैयार हो ना, अगर हो तो भाई तुम हमारे मेंबर यहाँ पे बन सकते हो, कोई फालतू काम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता। और तभी बाजू से एक लड़की की आवाज आती है, ये कहते चलो फाइनली लंबे समय बाद मेरा एक जूनियर आने वाला है। ये भी देखता भाई कौन है, तो ये सेट की मतलब इस पिक की पहले से मेंबर थी जो इसकी सीनियर लगेगी चांग यू जिसका यहाँ पे नाम था। उसके बारे में यहाँ पे रिलेशनशिप चेक करता है तब मालूम चलता है भाई आपकी सीनियर यहाँ पे लगी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के सेकंड लेवल पर है और इसका फेवरेट लेवल है ना यहाँ पे 2 स्टार बेसिकली आपके खिलाफ, यानी भाई देखा जाए लॉजिकली तो भाई आपको हिट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करती, आपको ऐसा एडमायर करती है और आपको काफ़ी ज़्यादा हैंडसम यहाँ पे समझती है और इसका भी आपके अंदर ऐसा इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ये भी देखता है क्या मतलब बस 2 ही स्टार भाई, कम से कम 4 या 5 स्टार तो यहाँ पे होना चाहिए भाई, ये तो गलत बात है। कहता है यहाँ पे मास्टर से कि मास्टर शुआन डोंट वरी टेंशन मत लीजिए, अगर मुझे कोई वाकई में कोई काम ना हो तो मैं आराम से 100 साल के कल्टीवेशन
कल्टीवेशन करने के लिए भाई चल जाऊंगा कमरे में और 100 साल तक यहाँ पे बाहर नहीं आऊंगा। जो सुनते ये सदमे में आ जाती है भाई। चांग यू कह रही यार ये तो 100 साल के लिए भाई अलग होने के बारे में बात कर रहा है। मैं यहाँ पे खुश हुआ कि यहाँ पे फाइनली एक जूनियर मेरा यहाँ पर आ गया। ये भी देखता है, नोटिस करता है कि अरे यार 1 स्टार यहाँ पे कम हो जाता है, पहले 2 स्टार था अब फेवरेट है खाली 1 स्टार बचा था। ये भी सोचता है यार ये तो और स्टार यहाँ पे कम हो गया। और सामने से कहती वाह अच्छा लगता है तुम्हें कल्टीवेशन पे ध्यान देने में बहुत ही मजा आता है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 100 साल के जाने का बात तो नहीं करूंगी। अगर तुम्हें कोई मैजिक वैजिक यहाँ पे आता है तो अटैक यहाँ पे करो मेरी और मैं चेक करना चाहती हूँ। और इसको तो मैजिक आता है भाई, स्वॉर्ड वाला जो कि हमने देखा था वो भी कहता वेल मैं अटैक करने को तैयार हूँ। अटैक यहाँ पे कर देता है तो भी अटैक को बड़े आराम से यहाँ पे रोक लेती है। बेसिकली खाली टेस्ट यहाँ पे तो उसका पावर चेक करने के लिए काफी अच्छा पावर निकलता है। ये भी कहता है वेल गुड नॉट बैड। ये चांग यू भी देखे खुश, अरे बाप रे भाई ये इतने कम पावर में भी इतना कुछ कर सकता है, मानना पड़ेगा काफी कमाल। और तभी इसका जो फेवरेट स्टार था ना वापस से बढ़ जाता है। चांग यू का पहले 2 से 1 हो गया था, 1 से वापस यहाँ पे 2 रहता है। प्लस ये जो मास्टर इसके नई यहाँ पे बनी ना शुआन जिसका नाम था, उसका भी 1 स्टार यहाँ पे फेवरेट ही आ रहता है। सिस्टम लिखा था वेल तो आपके मास्टर भी भाई उसका भी फेवरेट ही 1 स्टार यहाँ पे हो गया। और ये भी आपका जो एटीट्यूड है ना भाई, एटीट्यूड का बहुत ज्यादा एडमायर यहाँ पे करती है। फिर सामने से कहती है नॉट बैड तुम्हारे यहाँ पे काफी बढ़िया था, क्या यही अटैक तुम्हें आता और कोई अटैक नहीं आता? ये कहता है वेल अभी के लिए तो मेरे पास यही है और कुछ यहाँ पे नहीं आता। वो भी कहती है नॉट बैड तुम यहाँ पे रुको आराम से सीख सकते हो, यानी भाई मेरी ओर से तो पूरा परमिशन है, तुम आके यहाँ पे मेंबर बन सकते हो। ये भी कहता है तो थैंक यू। उसके पीछे से ये जो था ना भाई क्या बोलते हैं भाई ग्रैंड एल्डर, वो कहता है ओके सारा काम यहाँ पे हो चुका है तो मैं भी अब गया बाय बाय, बाद में यहाँ पे मिलेंगे। एंड देन उसके बाद से जो थी ना भाई इसको घूर के देखने लग जाती है शुआन मास्टर। ये भी कन्फ्यूज कह रही है यार ये ऐसे मुझे क्या घूर के देख रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पीछे से चांग यू यहाँ पे कहती है यार तुम उनके मतलब स्टूडेंट बन गए, अब से तुम्हारी मास्टर है, नमस्कार मास्टर थैंक यू मास्टर कुछ तो यहाँ पे बोलो। ये भी कहता है सॉरी यार मैं तो भूल गया, जोर से अपने घुटने पे आता चिल्लाता है अरे थैंक यू मास्टर भाई, आई मीन नमस्कार मास्टर, मास्टर के यहाँ पे जाओ, मास्टर के बल्ले बल्ले आपसे ग्रेट यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये भी हिल जाती है यार इतना 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 नहीं भाई, छोटा सा बस नमस्कार चाहिए था, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के इसने मतलब कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। चांगी उससे यहाँ पे कहती है ओके ठीक है चांगी तुम्हारा जो नया नया जूनियर बना ना, जूनियर को ले जाके इसको जो कमरा है ना इसका कमरा यहाँ पे दिखाओ, प्लस ना इनर सेट में फाइनली आ चुके थे रजिस्ट्रेशन करवा दो। वो भी यहाँ पे कहती है ओके ठीक है मास्टर हो जाएगा चलो मेरे साथ। वो भी कहता बस इतना ही यहाँ पे था। वो हाथ पकड़ के लेके जाती है और कहती क्या तुम्हें तलवार से यहाँ पे उड़ने आता है? एक कहता वेल अभी अभी आया हूँ इसलिए मुझे नहीं आता, सीखना है। वो कहते कोई बात नहीं मुझे आता भाई, तुम मेरे साथ यहाँ पे आ सकते हो, मैं तुम्हें अपने साथ उड़ा के लेके जाऊंगी। तो अपनी तलवार पे यहाँ पे उड़ा के लेके जाती है। इसकी यहाँ पे फटी पड़ी तो उसका कमर पकड़ा हुआ था। यहाँ पे कहती देखो भाई मेरा नाम यहाँ पे चांगी हुए, ये सेट के आई मीन ये पिक में मेंबर थी जहाँ पे तुम अभी अभी मेंबर बने हो और मैं तुम्हारी यहाँ पे सीनियर हूँ, इसलिए भाई तुम्हें मुझे आपसे यहाँ पे सीनियर बोलना पड़ेगा और मैं तुम्हें यहाँ पे जूनियर बोलूंगी, चलेगा ना? वो भी कहता हाँ चलेगा। ये भी कहती तुम नए नए यहाँ पर आए हो जिस चक्कर में तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं मालूम, तो अगर तुम्हें कोई डाउट यहाँ पर हो ना मेरे पास आकर तुम पूछ सकते हो। ये भी कहता ओके ठीक है सीनियर मैं आ जाऊंगा, वो आपको भी मेरे से ऐसा कुछ काम है या फिर मुझसे अरे बाप रे डर लग रहा है, आई मीन आपको कुछ ऐसा ना तो भाई आ सकते हो, मैं भी आपके यहाँ पे पक्का भी मदद करने की कोशिश करूंगा। ये मनी मनी यहाँ पे बहुत ही खुश हुई, अरे वाह यार ये बंदा कितना प्यारा कितना स्वीट और कितना कमाल का यहाँ पर है भाई, मतलब वाकई में इसलिए कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी ना इसको परेशान करने बिल्कुल दूंगी नहीं। 5 साल टोटल यहाँ पे 5 साल हो चुके, 5 साल से मैं किसी यहाँ पे जूनियर का इंतजार करी थी लेकिन कोई जूनियर यहाँ पे नहीं आया। लेकिन फाइनली भाई अब मेरा एक जूनियर यहाँ पे आ चुका है जो भी काफी हैंडसम भी है और प्लस पर्सनैलिटी के मामले में भी काफी अच्छा है। यानी भाई जो भी मैंने इंतजार किया ना इंतजार के हिसाब से मुझे काफी अच्छा फल मिला और बहुत ज्यादा खुश थी। और उसका ऐसा एक्सप्रेशन देख के ना अपना हैंड हिला पड़ा कि अरे बाप रे ये पिक की जो फीमेल मेंबर्स है मुझे काफी अजीब को लगती है भाई, इनके मास्टर भी काफी अजीब है और ये तो उससे भी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। नई सीनियर बनी थी ना भाई उसको लेकर जाती है और उसको कमरे में पहुंचाती है, जो बेसिकली कमरा किसी घर या होटल में नहीं बल्कि एक गुफा के अंदर है। जाते जाते ये कहते भाई ये तुम्हारा गुफा तुम इसमें आराम करो, जो पड़ोस वाला गुफा ना बाजू वाला वो मेरा कोई भी काम यहाँ पे ना तुम आके पूछ सकते हो। ये भी कहते ओके ठीक है थैंक यू सीनियर निकल जाती है। ये भी कहता हाँ थैंक यू बोल के भगा तो दिया, लेकिन भाई अब मेरी खुद यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है सेक्ट में यहाँ पर है ना। उसके बाद से जो कल्टीवेशन का जो प्रेशर है ना मेरे ऊपर बढ़ चुका है कि भाई ये जो लेवल है ना भाई क्यू रिफाइनिंग स्टेज के नॉवल लेवल आके अटका पड़ा हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे लेवल अप हो नहीं रहा। इसके ऊपर एक नया स्टेज यहाँ पे आता है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, जिस पे जाना पाना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। और जो मेरी मास्टर यहाँ पे थी भाई मेरी मास्टर के यहाँ पे लेवल था भाई नॉनस्टेंट सॉलिड स्टेज, जो बेसिकली यहाँ पे टोटल मुझसे 2 लेवल ज़्यादा है। सबसे पहले क्यू रिफाइनिंग स्टेज, उसके बाद से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद से गोल्डन कोड एंड देन उसके बाद से यहाँ पे आता है नॉनसेंस सॉल। और अभी के लिए नॉनसेंस सॉल के ऊपर है जहाँ पे शायद मैं अपने सपने के अंदर भी पहुँच नहीं पाऊंगा। और मुझे याद यहाँ पे आने से पहले जो मोटे एल्डर थे ना भाई ग्रैंड एल्डर, उन्हें मुझे भाई थोड़ा सा कल्टीवेशन के बारे में अच्छे से डिटेल पता था। हालांकि उनका जो लेवल है ना उनका लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मैक्स पे यहाँ पे जा चुका है, बहुत जल्दी गोल्डन कोर पे जाने वाले थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ना वो खाली इसके ऊपर थे भाई, वो आउटर सेट के ग्रैंड एल्डर यानी उस सेट के यहाँ पे सबसे बड़े थे। और उन्होंने मुझे क्या बताते हैं बेसिकली जब तुम यहाँ पे क्यू रिफाइनिंग स्टेज पे रहते हो तो आसपास की जो स्पिरिचुअल क्यू आई रहता है ना वो तुम अपनी बॉडी में मतलब करते हो भाई ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारी बॉडी में जो डेंडियन है ना डेंडियन में यहाँ पे स्टोर होने लगता है। एक बार है ना पूरा डेंडियन अच्छे से भाई भर जाता है स्पिरिचुअल क्यू आई से, जिसकी वजह से तुम्हारा लेवल अप हो जाता है, तुम फाउंडेशन
एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे जाते हो और उसके बाद जाने के तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा बॉडी यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व करना चालू कर देता है। स्पिरिचुअल की वाई और स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे अलग ही हाई क्वालिटी में यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व हो जाता है। एंड देन उसके बाद से तुम्हारा लेवल अप हो जाता है गोल्डन कोर पे। गोल्डन कोर पे तुम जैसे जाओगे तुम्हारे अंदर का स्पिरिचुअल क्यू स्पिरिचुअल एनर्जी जो कुछ यहाँ पे रहता है ना, वो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आने लगता है। तुम्हारा जो बॉडी है एक हिसाब से भट्टी जैसा काम करता है, जो एनर्जी ना पील जैसा काम करता है, और जिसके बाद से भाई तुम्हारा प्रोग्रेस ऐसा बढ़ते रहता है। एक बार ये प्रोसेस भी पूरा हो जाता है, देन तुम यहाँ पे जाते हो भाई नॉनसेंस सॉल स्टेज पर। और एक बार जैसे तुम नॉनसेंस सॉल स्टेज पे जाओगे तुम्हारे बॉडी में एकदम ब्रह्मांड पावर यहाँ पे आ जाएगी। और रही बात उसके ऊपर का, एग्जैक्टली अब उसके ऊपर कौन सा लेवल आता है उसके बारे में मुझे किसी ने यहाँ पे बताया नहीं, बस इतना मुझे मालूम था। जो लीडर यहाँ पर है ना, मेन लीडर सबसे बड़े वाले लीडर, वो भाई यहाँ पे नॉनसेंस सॉल स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं। उसके आगे एक नाम क्या मालूम नहीं है, लेकिन 5 सालों से गायब है, 5 सालों से सेट में यहाँ पर आए नहीं है। यानी लॉजिकली वजह तो पूरे सेट में अभी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है ना, यही है भाई मेरी मास्टर शुआन। वाह यार, मतलब अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी जिनके साथ में मिला भी हो सकता है सेट में और दूसरे भी इनसे स्ट्रॉन्ग रहे और लीडर से कम इनसे स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं जो मिला हूं ना सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यही यहाँ पर है। और इसलिए मुझे भाई इनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ये सेट में आना, कल्टिवेशन करने का मेरा जो इकलौता सबसे बड़ा मकसद है, मुझे लंबी जिंदगी जीना है। मुझे ये जिंदगी में यहाँ पे बिल्कुल मरना नहीं है। अगर बाहर सड़ जाऊंगा, कुछ लफड़ा वफड़ा हो गया, मुसीबत में अगर जान भी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए मुझे इनके ऊपर ऐसा डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए बस सारी चीज़ों पर फोकस न करके भाई मुझे अपना कल्टिवेशन पे ध्यान देना चाहिए। यार मेरी सपोर्ट करने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी है तो भाई मुझे भी उनको निराश नहीं करना चाहिए। अपना कल्टिवेशन जैसे चालू करता ना, सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आप फाइनली इनर जो सेक्टर इनर सेट के यहाँ पे मेंबर यहाँ पे बन चुके हो। और आपको यहाँ पे 2 काम कर सकते हो। हाँ, 2 काम में ये है कि सबसे पहली बात है ना, आप यहाँ पे भाई बहुत सारा कल्टिवेशन कर करके जो अपना है और प्लस अपना जो सेट है ना, सेट का ये जो पिक जिसके ऊपर आप हो उसका नाम यहाँ पे बढ़ा सकते हो, जिसके बाद से आपको कमाल कमाल के आइटम मिलेंगे, इक्विपमेंट मिलेंगे। लेकिन जो आपकी मास्टर ना, आपको उनको ऑफेंड करना पड़ेगा। हाँ, वो यहाँ पे ऑफेंड हो जाएगी। ये हो गया पहला। और सेकंड ये कि रोक ऑफ रखो, चुपचाप यहाँ पे अपना कल्टिवेशन करो, बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ो। और जैसे तुम्हें अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगी ना तुम्हारी मास्टर, तो तब जाके तुम्हें टेकने की छोटी मोटी यहाँ पे बुक्स मिलेंगी। ये जैसे देखते ना इसका दिमाग खराब किया भाई, मतलब कुछ इससे बड़ा हो जाएगा। जो पहला वाला मिला था ना, उससे भाई सेट का नाम यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे पावर मिलेगी, लेकिन भाई ऑफेंड हो जाएगी भाई, मैं जो बिल्कुल यहाँ पे करना चाहता नहीं। और सेकंड में मैं कुछ करूँगा तब जाकर मुझे रिकॉग्नाइज करेगी, मतलब उसने अभी तक मुझे यहाँ पे किया नहीं। अरे यार, इतना तो पावर मैंने दिखा दिया भाई, फिर कब करेगा भाई, बड़ी अजीब मास्टर है। और टोटल भाई 3 साल यहाँ पे गुजर जाता है, आराम से अपना कल्टिवेशन यहाँ पे कर रहा था। उसके बाद से बाहर आता है, जो उड़ने का जो तरीका यहाँ पे ना शॉर्ट से, वो भी यहाँ पे सीख लेता है। ये सोचते हुए इससे पहले क्या ना, हमेशा उड़ने के लिए हमेशा मुझे अपनी सीनियर को बुलाना पड़ता है कि भाई अपने तलवार पर उड़ा करके जाओ। मैं बच्चा थोड़ी ना कि भाई मम्मी मम्मी पहुंचा दो, ऐसा वैसा करूँ। इसलिए भाई मैंने खुद से सीख लिया। और ये सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो भाई, आया मुझे आज एक ही दिन हुआ और एक ही दिन का मैंने यहाँ पे सीख लिया। और कुछ ऐसे मेंबर्स को मैं जानता हूँ जो यहाँ पे भाई आसपास ऐसा पूरा घेरा बेरा लगा के उड़ते हैं, उनसे उड़ा ही नहीं जाता। और तभी जो ये थी भाई इसकी मास्टर शुआन, उसका ध्यान भी जाता, वो भी सामने इसके दी। वाह, हाय हाय, कैसे भाई जल्दी से यहाँ पे आओ। हैन मानना पड़ेगा, तुम तो वाकई में काफ़ी, मतलब तुमने मुझे बहुत चक्का कर दिया। तुमने 3 साल तक आराम से सर्कुलेशन में जाके कल्टिवेशन किया, मानना पड़ेगा। ये भी कहते ना यार, आप तो कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ करी। वो क्या, जो फायर वाला मेरा स्पीचर रूट है ना, उसका मैंने कल्टिवेशन कर लिया। जो वाइंड का स्पीचर रूट है मैंने उसका कल्टिवेशन भी कर लिया। जो ठंडर वाला है ना भाई, ठंडर वाला भी बाकी है। आसपास कहीं यहाँ पे ठंडा स्पिरिचुअल क्यों आई है ही नहीं, तो मैं कैसे कल्टिवेट करूँ मुझे बताओ। जो सुन दो भी कहते हुए, तो तुम तीनों का यहाँ पे कल्टिवेशन करना चाहते हो, तीनों का फाउंडेशन यहाँ पे स्टेब्लिश करना चाहते हो ना। जो सुन दे ये भी कहता है या वाकई में मनी मन सोचता भी 3 नहीं, बल्कि मेरे पास यहाँ पे 6, मैं 6 के 6 यहाँ पे करना चाहता हूँ। लेकिन कहता भी शुआन सामने से कहती शायद तुम ये यहाँ पे नहीं कर पाओगे। जो सुन दे ये भी हिल लेता, क्या 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 मगर क्यों, इसलिए रीजन भी पूछते करे क्यों, सामने से इसके पीछे क्या रीजन है। ये यहाँ पे कहती देखो भाई, ये कोई आराम से भाई अपना स्पीचर रूट लेना, उसकी कल्टिवेशन करना, वही यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा तो भाई टोटल यहाँ पे 3 है, तुम समझ रहे हो। इसको करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, सबका कर करके सबको मैक्स पे पहुँचाना। उसके बाद से भाई हेवनली ट्रिबुलेशन है, तभी लेवल अप होने से पहले वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल होगा। जो सुनता है ये भी सुनता है, मतलब ये सुनता है ये भी सोचता है। हाँ, ये बात उन्होंने ठीक बोला, लेकिन भाई मेरे पास मेरा सिस्टम है, मेरे पास मेरा अपने यहाँ पे तरीका है, इसलिए मुझे बाकी चीज़ों को इतना टेंशन नहीं है। ये भी कहता है आप उसको टेंशन मत दीजिए भाई, मैं अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी यहाँ पे खाली कल्टिवेशन के ऊपर लगा दूंगा। इसलिए भाई क्यों ना कितना टाइम लगे, क्यों ना मुसीबत आ जाए, मैं करूँगा। बस मुझे ठंडा वाला कहाँ एरिया मुझे वो बता दो। जो सुनता है ये भी कहता है वेल सेट में भाई एक टेलीपोर्टेशन मिलेगा, और टेलीपोर्टेशन से ना तुम यहाँ पे ना क्या बोल सकते हो भाई, लेक ऑफ ठंडा, या फिर हाँ इसी भाई एक जगह जहाँ पे तुम्हें खाली बिजली बिजली मिलेगी, तुम वहाँ पे जाकर कल्टिवेशन कर सकते हो। ये भी कहता है ओके थैंक यू मास्टर। उतना बोलने के बाद ना पहुँच जाता है। जैसे पहुँचते वाकई में एक सेंटर का एरिया था, जिस एरिया में पहुँचते वहाँ पे एक सेंटर का एरिया है, यहाँ पे ऐसा कुछ लगा हुआ था जिसके अंदर से पूरा बिजली रिलीज हो रहा है। ये भी देखता है वाकई में यार ये लेक क्या, ये तो पूरा मुझे ठंडा का समुद्र ही लग रहा है। मैं दूर यहाँ पे खड़ा हूँ, दूर खड़े होने के बावजूद में मुझे पूरा इतना ज़्यादा बिजली महसूस हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। जब सेंटर के एरिया में जाऊँगा तो सोचो भाई कितना बवाल होगा। तो ज़्यादा तेज़ी का स्पीड से मुझे बढ़ाना है तो मुझे सेंटर के ही एरिया में जाना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से ना यहाँ पे महसूस होता है एक बंदा है, ये भी देखते एक बंदा है, मतलब यहाँ पे पूरे एरिया में मुझे बस एक ही बंदा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है वाकई में जो ठंडा का स्पीचर रूट है ना, मैंने सुना रेयर होता है, इतना रेयर होता है कि भाई मेरे अलावा बस
एक ही बंदा यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले एक और कोई पीछे से आता और आते कहते सुन बच्चे भाई ये कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है जहाँ पे तो बस यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा। साइड के एरिया में रहे, बीच के एरिया में गया, बिजली गिरा, इतना खतरनाक बिजली है कि तेरी जान में निकल सकता है। ये देख के डर जाते हैं मम्मी रे अबे साले तू है कौन। अब बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है, जो देख तो भी कहता है अबे साले तू इतना जोर से यहाँ पे चिल्ला क्या हो रहा है, क्या तूने मुझसे ज़्यादा हैंडसम आदमी नहीं देखा। ये भी कहता है हाँ नहीं देखा आपसे ज़्यादा हैंडसम आदमी, आप तो इतने हैंडसम हो कि भाई मन तो कर अपने आँखें यहाँ पे डोनेट कर दूँ कि ये बाप रे मैंने क्या देख लिया। और ये बोलने लोग को यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि ये था भाई एक पेड़ था जिसको यहाँ पे डिवाइन ट्री या फिर स्पिरिट ट्री यहाँ पे बोल सकते हैं, वो भी इसको ये बोलते हुए चल जाते हैं। यहाँ पे साइड में बढ़ के चुपचाप अपने कल्टीवेशन कर दे, तू आराम से भाई अपने ठंडर स्पीचर रूट को पहुँचा देगा क्यों रिफाइनिंग स्टेज के नौवे लेवल पर, और इतना बोल के निकल जाता है। ये भी लगता है बाप रे मैं तो 2 सेकंड एकदम डर गया। वाकई में ये सेट के पास एक डिवाइन ट्री भी यहाँ पर है भाई, मानना पड़ेगा ये डिवाइन ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर होते हैं। काश भाई मुझे भी एक मिल जाए जिसको पाल पोस के मैं भी यहाँ पे बड़ा कर सकूँ। हालांकि ये जो बेसिकली ना भाई दिखने में बड़ा डरावना डेमोनिक जैसा होता है, लेकिन रियलिटी में कल्टीवेशन के बहुत ही बढ़िया। तुम इसके पास बैठ के यहाँ पे कल्टीवेट करोगे ना तब तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्लस उसने ज़्यादा मुझसे ये भी बोला अगर बैठ के यहाँ पे कल्टीवेशन अपना करूँगा तो वाकई में क्यों रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे मैं पहुँचा दूंगा ठंडा वाले स्पीचर रूट को। हाँ इस वाले स्पीचर रूट को मैं वहाँ पे पहुँचा दूंगा। तो बंडर वाले एरिया में आ जाता कल्टीवेशन करने के लिए, जोश से चिल्लाता कि हाँ भाई अगर यहाँ पे कल्टीवेशन करूँगा तो 1 साल के अंदर पक्का भी अपना ठंडा स्पीचर रूट को भाई यहाँ पे मैं मैक्स 9वें लेवल पे पहुँचा दूंगा क्यों रिफाइनिंग स्टेज का। और जो दूसरा बंदा है भाई इसके अलावा जो ठंडा वाले यहाँ पे अपना कल्टीवेशन करता है वो भी उसको सुना देता है। ये भी सोचता वाकई में ये लोंडा इसने क्या बोला भाई 1 साल के अंदर 9वें पे पहुँचा देगा, पॉसिबल यहाँ पे ही नहीं भाई, एकदम पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। भले क्यों ना बंदे घमंडी रहे, क्यों ना भाई कितना ज़्यादा टैलेंटेड या जीनियस रहे, 1 साल में पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। 1 साल यहाँ पे गुजर भी जाता है, 1 साल तक कल्टीवेशन ये लोग यहाँ पे कर रहे थे। ये भी कहता है कि वाह यार मैं मजाक कर रहा था, आई मीन यार गलती हो गई मुझसे, तो बंदा वाकई में यहाँ पे चला गया। हाँ ठंडा स्पीचर रोड को इसने पहुँचा दिया कि रिफाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पर। अब ये भी यहाँ पे खुश है कि हाँ भाई यहाँ पे आने से पहले जो मेरा बाकी 4 स्पीचर रोड था मैंने उसको क्यू रिफाइनिंग स्टेज के 9वें पे पहुँचा दिया था। और बच्चे जो फायर ना फायर भी मैंने यहाँ पे आते ही पहुँचा दिया। और रही बात ठंडर का, ठंडर भी 1 साल तक यहाँ पे करके मैंने पहुँचा दिया। यानी मेरा 6 का 6 ना भाई पूरा हो चुका है, यानी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे जाने का आ चुका है। और जहाँ तक मुझे याद है मास्टर ने मुझसे कहा था भाई तेरे ऊपर भाई आके जो यहाँ पे बिजली गिरेगा ना ट्रिबुलेशन, जिससे हेवनली ट्रिबुलेशन यहाँ पे कहा जाता है, वो यहाँ पे बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिसका मुझे भी आइडिया स्ट्रॉन्ग तो हो सकता है, कोई बात नहीं भाई मेरे पास इसका है तरीका, और उसका नाम है भाई स्पिरिट ऑफ ट्रिबुलेशन, जो बेसिकली सिस्टम की मदद से कुछ इसको मिला था जब यहाँ पे बिजली गिरेगा तब, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा नुकसान होने वाला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे भाई ट्रिबुलेशन का टाइम हो चुका था, ऊपर से यहाँ पे बिजली गिरने वाली थी। देखते यहाँ पे जो डिवांटी था वो चौक जाता, कहते कि अरे बाप रे भाई ये मतलब बंदे का लेवल अप हो रहा है। अरे यार वो लौंडे ने क्या जगह यहाँ पे चूज़ किया, क्या उसको यहाँ पे जगह चूज़ करने नहीं आता। जो लौंडा यहाँ पे था वो पूछता क्या मतलब हुआ इसका, ये कहता है कुछ नहीं, देखो बिजली यहाँ पे गिरी हुई जो जगह ना ये भी बिजली का यहाँ पे स्पेशल जगह, जिस चक्कर में जो बोलते हैं ना भाई क्या बोलते हैं भाई बिजली का पावर जो ऊपर से गिर रहा है उसकी पावर यहाँ पे डबल हो जाएगी। ये लौंडा कहते एक सेकंड इसका मतलब तो भाई इसके था तो तक दिन दिन था डिवांटी कहता हाँ भाई तक दिन था हो जाएगा और मैं चाह के भी बचा नहीं सकते। ऐसे चीज़ों से दूरी रहने में फायदे से लंबी दूर रहते हैं, हम लोग पा जाएंगे तो हम लोग आके में यहाँ पे मर जाएंगे। जो बिजली है बिजली आके भाई इस पर गिरती है, लेकिन इसको यहाँ पे घंटा भी असर होता नहीं है। स्पिरिट ऑफ ट्रिबुलेशन जो इसका टेक्निक यहाँ पे था इसका ट्रिबुलेशन वाला, उसकी यही खासियत थी। ये बिजली तुम्हारे ऊपर आगे गिरेगा इससे लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जैसे समझो भाई ये बिजली है और तुम्हारा बॉडी बैटरी है, हाँ तुम्हारा बॉडी और भी अच्छा प्योर और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऐसा होगा। यही खासियत इसकी यहाँ पे थी। लेकिन ये दोनों के डिवांटेज को उस बंदे को नहीं मालूम, वो तो देखे हिले पड़े क्या अरे बाप रे ये क्या हो गया, उसके ऊपर तो घंटा असर यहाँ पे हुआ नहीं है। और काफी फास्ट, इतना फास्ट किसी का यहाँ पे लेवल अप नहीं होता जितना फास्ट इसका हो गया। और उसके बाद से 2 साल और गुजर जाता है। 2 साल गुजरने के बाद ना वहीं पे बैठ के इसने अपना कल्टीवेशन किया था, जिसके बाद से ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल के ऊपर यहाँ पे जा चुका था। ये भी खुश है बाहर आने के बाद कि चलो भाई 3 साल तक ट्रेनिंग किया, काफी बढ़िया भाई प्रोसेस यहाँ पे हुआ, मतलब दिल गार्डन हो गया और बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और अभी के लिए अपने जब उम्र यहाँ पे चेक करते तो इसकी उम्र यहाँ पे टोटल 200 साल की हो चुकी है, यानी 200 साल आराम से जिएगा। जो देखे ये भी खुश है कि बढ़िया भाई जितनी ज़्यादा उम्र हो जाती है उतना ज़्यादा यहाँ पे मज़ा भी तो आता है। और तभी वो जो यहाँ पे टास्क बेसिकली था ना जो इसको मिला था कि यहाँ पे आपने ट्रेनिंग यहाँ पे चालू कर दिया, उसके बाद से आपके पास 2 रास्ता है, रेपुटेशन पॉइंट अर्न करके अपना जो पिक है ना उसका नाम यहाँ पे बढ़ा के भाई बहुत सारे आइटम यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन भाई तुम्हें ऑफेंड करना पड़ेगा अपनी मास्टर को। सेकंड यहाँ पे था कि ऑफेंड यहाँ पे नहीं होगी, बस उनके नज़रों में आके तुम्हें रिकॉग्नाइज यहाँ पे होना पड़ेगा। ये भी देखते कि अच्छा यार अभी भी उनके नज़रों में रिकॉग्नाइज यहाँ पे हुआ नहीं है, अकेले अपना कल्टीवेशन करिए, मेरे ऊपर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, तो ऐसे कैसे हो पाएंगे। एंड देन तभी पीछे से वो लौंडा आता है जो इसके साथ यहाँ पे कल्टीवेशन वहाँ पे करा था। आते कहते भाई मानना पड़ेगा तू मतलब 3 साल के अंदर भाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुका है, इससे भाई तू पूरे इनर सेट में वन ऑफ द
बेस्ट बंदा माना जाएगा। मेरा नाम यहाँ पे मो है और जो हेवनली थंडर पीक है ना, मैं उस पीक यहाँ पे मेंबर हूँ। तेरा नाम क्या है? जो सुन देगा तो वेल, मेरा नाम यहाँ पे है नहीं। और जो जेड सीरियन पीक है ना, उस पीक का मैं मेंबर हूँ। जो सुन दे ये मो कहता है क्या जेड सीरियन पीक? अरे यार तो सबसे बेकार पीक माना जाता है। तेरे जैसा कमाल का लौंडा, इतना टैलेंट लौंडा भाई, उस बेकार में काय को कहा भाई? काम कर दे तू मेरे वाले में आ जा। मेरे वाले का नाम ही है भाई हेवनली थंडर पिक। हमारा जो मेन मास्टर है ना भाई, हमारा मास्टर का भी थंडर रूट है भाई। तेरी मदद यहाँ पे करेगा अच्छे से भाई, तेरा पावर वगैरह और इंक्रीज करने में। जो सुनते हैं नहीं यहाँ पे कहते नहीं यार, मैंने उनको अपनी मास्टर यहाँ पे मान लिया और उन्होंने भाई मुझे अपना स्टूडेंट मान लिया। अब हमारे भी जो मास्टर सुनने बल्कि फैमिली जैसा बात यहाँ पे हो गया, तो अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं और चल जाएंगे, अच्छा नहीं ना लगता, इसलिए नहीं आ सकता। ऑफर के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये भी कहता मो वेल, तो भाई ठीक है। तो भाई अगर बाद में तेरा मन यहाँ पे करे चेंज हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाना वापस। उसके बाद सचिन शोधा होंगशुआ नाम की भाई इस औरत पे, अगर आपको याद है तो लाल बाल वाली औरत, और इसके पीछे फीस कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो लोग भी कहते भाई कहाँ गई भाई, आगे देखो भाई वहाँ पे पक्का होगी। कोई बोलता अभी वहाँ पे जाके चेक कर दे, ये आराम से छुपी पड़ी है। ये भी सोचती चलो भाई इन बंदों से यहाँ पे छुटकारा मिला। यार सारे के सारे बंदे मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं कि भाई मैं हुई बुरी लड़की, सब मैं बुरा बुरा काम करती हूँ, इसलिए सबका सब मेरे पीछे पड़े। इससे मैंने सोचा भी ये सारी बुरी काम छोड़ के ना भाई मुझे अभी यहाँ पे अच्छा काम कर लेना चाहिए। लेकिन कोई भी मेरे बातों पे विश्वास नहीं करेगा। मैं जाऊँगी बोलूँ कि नहीं मैं बुरी नहीं हूँ, अच्छी बन गई हूँ, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। एक ही लौंडा है वो है नहीं ना, वही मेरे बातों पे यहाँ पे विश्वास करेगा। क्योंकि भाई पूरे ज़िंदगी मैंने खाली वही एक पहला आदमी है जो मेरे सामने खड़ा होता है भाई मेरी प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको यहाँ पे याद है बेसिकली ये उसके पीछे से मारने जाता है, लेकिन गलती साइलेंट लीडर आकर उसने अटैक कर दिया और उसको ऐसा लगा कि हाँ भी ये इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता, जबकि इसकी प्रोटेक्शन नहीं कर था। लेकिन बेचारी की यहाँ पे गलत फैमिली हो गई, इसने ठान लिया जाऊँगी उसको ढूंढने की, वही मेरे बातों का विश्वास करेगा एंड देन अपनी ज़िंदगी वहाँ से नहीं चालू करेंगे। उतने में वो लोग इसे ढूंढ लेते चलाते, वो लाल वाली यहीं पर है। ये भी कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ से निकल के रहूँगी, और वहाँ से भाई कूद के निकल जाती है सेफली। और इसके बारे में मैसेज मिलता है भाई उसके सिस्टम में लिख के आता है, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है होंगशुआ। हाँ बेसिकली उसके पीछे भाई ये सेट के बंदे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन बेचारे का नसीब यहाँ पे अच्छा था, जी चक्कर बच गई, लेकिन उससे चोट लगा था। ये एक बात हो गई कुछ साल पहले की। एंड देन उसके बाद उसके जो खुद के जो मेंबर्स थे ना भाई, उन मेंबर्स ने भी इसको धोखा दिया, उसके पीछे पड़े थे, उसने भी काउंटर अटैक किया, वो भी बच के निकल गए। उसके बाद से एक और भाई इसके सेट वाले, इसने अपने सेट को धोखा देकर उसको छोड़ दिया, तो इसके सेट वाले भी इसके पीछे पड़े थे, इसको चोट लगा, लेकिन जैसे जैसे बच के निकल गई। एंड देन उसके बाद से कुछ लोग और इसके पीछे पड़े थे, लेकिन उससे भी जैसे जैसे बच के निकल गई। लेकिन जो फेवरेटी लेवल है ना वो आपके खिलाफ यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अब टोटल यहाँ पे 4 स्टार का फेवरेटी लेवल इसका हो चुका है आपके खिलाफ। ये भी हिला था भाई, ये कमीनी और इतने साल हो चुका भाई और अभी तक ये जिंदा है, मुझे यहाँ पे लगा नहीं था। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, इतने सालों से भले जिंदा है लेकिन हमारी मुलाकात कभी हुई नहीं। इसका जो फेवरेटी लेवल है मेरे साथ भाई बार बार यहाँ पे इतना इंक्रीज का होता जा रहा है, 4 स्टार भाई कैसे। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे साइड में को, उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी के यहाँ पे कौन इसके पीछे पड़ा था, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होकर रखा है, यानी सिस्टम के पास ऐसा ही फंक्शन है। वाह मानना पड़ेगा। और मालूम नहीं भाई सिस्टम ने मुझसे और क्या क्या बातें यहाँ पे छुपा के रखी, लेकिन डेंजरस तो नहीं है मेरे लिए, एटलीस्ट इतने सालों से मेरे साथ इसने तो मुझे कोई नुकसान यहाँ पे पहुंचा नहीं। और तभी यहाँ पे एक आवाज़ आती है भाई घंटा बजने की। ये भी कन्फ्यूज कि भाई ये घंटा बजने की आवाज़ तो हमारे पिक से आ रहा है, भाई कोई बुला रहे क्या। उतने में इसकी जो सीनियर है ना, इसकी सीनियर यहाँ पर आती है, आती चिल्लाती जूनियर है कैसो यार, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो चुकी है। और आती भाई गले लगने वाली थी, लेकिन वो साइड में यहाँ पे हट जाता है, जिससे कि वो नीचे ऐसा गिर जाती है। ये भी गिरती है, कहती है अरे यार घंटा बजा, इसका मतलब हमारी मास्टर ने बुलाया है, मैं तो तुम यहाँ पे बुलाने आई थी, आगे गली मिल जाते। और मैंने ऐसा सुना भाई तुम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुके हो। ये भी यहाँ पे कहता है वेल हाँ मैं वाकई में जा चुका हूँ, बस लक यहाँ पे अच्छा था जिस चक्कर में मैं चला गया। उसके बाद से बेचारी एकदम सदमे में चल जाती, क्या क्या क्या, इसका मतलब तो ये हुआ भाई ये फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे चल गया और मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के 2nd लेवल पर हूँ। जब ये आया था ना उस समय भी मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के 2nd लेवल पर हूँ, लेकिन इसका स्पीड यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, मेरा स्पीड यहाँ पे कितना बेकार है, इसे चल रहा तो मैं अपने जूनियर से यहाँ पे हार जाऊंगी। और मैंने यहाँ पे कसम खाया था भाई कुछ वजह मैं अपने जूनियर के यहाँ पे प्रोटेक्शन करूंगी, लेकिन ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका भाई, ये मेरी प्रोटेक्शन कर लेगा ना कि मैं इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाऊंगी। और सीनियर होने के नाते यार मेरे तो यहाँ पे डबल बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए भाई मुझे भी अपने कल्टिवेशन पे ध्यान देकर पावर बढ़ानी चाहिए। और तभी जो फेवरेटी लेवल है ना आधा स्टार कम हो जाता है इसके सिस्टम में लिखे आता है। ओके ठीक है भाई, आपके सीनियर का आधा स्टार यहाँ पे कम हो चुका फेवरेटी लेवल। ये भी सोचता भाई इसके औरत के दिमाग में चलता क्या है, वो तलवार उठा दी, कहती चलो जल्दी से हमें चलना चाहिए, हमारी मास्टर में बुला रही है और कुछ ज़्यादा ही जल्दी करना पड़ेगा। ये भी पीछे सीला पड़ा भाई, क्या क्या है जल्दी करने के बारे में यहाँ पे सोच रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले